अगर आपको दो समीकरण दिए हुए हो, ये तो अपन को पता चल गया कि साहब दो समीकरण है, तो अपन देख के बता सकते हैं कि भाई ये समानांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे हमें ये नहीं, हमें तो बताओ एक्स और वाई का मान कितना आएगा, यानी कि इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो किस तरह से हल करेंगे। जनरली सबकी एक प्रॉब्लम होती है, मैथ्स नहीं आती सर। मैथ्स नहीं आने का भी रीजन मैंने ढूंढा, का रीजन है कि लोग शॉर्टकट मेथड के ज्यादा चक्कर में पड़े रहते हैं। कई लोगों और ध्यान नहीं पड़े सर मन और कंफ्यूजन है कि कणे प्लस करना और कणे कहीं करना माइनस। मने हकरो लागे विलोपन, विलोपन बड़ा आसान है, ठीक है। तो कोशिश करो विलोपन लगाए, तो बाकी आपने जो हकरो लागे वो लगाओ। एरो जो को मान आयो कितो आयो 4 कि सर माने दिमाग नहीं लाग्यो, मैं इन्हें बराबर कर दियो, तो अरे बराबर कर दियो तो गलत नहीं वेला, थोड़ा टाइम बतो लागेला, क्योंकि अटे भी समीकरण बनी, अटे भी एक समीकरण बनी। समीकरण कितना बनी? दो समीकरण सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, डरना काम नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र जयपाल स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होला, मस्त होला और आनंद में होला। तो फटाफट बिना टाइम खराब करिए आप लाली क्लास रिवीजन करना, और जितनी भी अगली क्लास आवेला हर क्लास में आप लाली क्लास रिवीजन करा, ताकि आपने याद रह सके। और आपने भी कोशिश करनी है कि जितो पढ़ा उन्हें बार बार आप रिवीजन करा। हैंगो पहला आप पढ़ियो तो चर राशि, चर राशि मतलब जिनो मान परिवर्तित हो सके वो या करे चर राशि। पचे आप पढ़ियो तो अचर राशि, अचर राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होया करे, है ना, वो कह अचर राशि। और चर और अचर दोनों मिल परान जको चीज बनाए करे उन क्या करे व्यंजक, कहीं क्या करे व्यंजक। और चर अचर बीच में प्लस माइनस गुणा भाग की भी आ सके, वो या करे व्यंजक। व्यंजक में आप पढ़ियो तो कि बराबर में की नहीं वे, क्योंकि बराबर में अगर की वेला तो बन जाला समीकरण, कई बन जाला समीकरण। पचे आप पढ़ियो तो बहुपद, बहुपद में आप पढ़ियो तो कि चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो है करे बहुपद, कहीं या करे बहुपद। पचे आप पढ़ियो कि बहुपद में पदोर आधार में कहीं या करे पदोर आधार में तो यह करे जिके में एक पद है उन्हें क्या करे एक पदी, जिके में दो पद है उन्हें क्या करे द्विपदी, जिके में तीन पद है उन्हें क्या करे त्रिपदी, ठीक है। पचे आप पढ़ियो तो घातरे आधार में, घातरे आधार में आप कहीं पढ़ियो तो जिके में एक घात वे है नहीं उन्हें क्या करे एक घाती, और एक घाती ने आप दूसरो नाम क्या करा रेखिक, कहीं क्या करा रेखिक। और लाली क्लास में डिस्कस कर लिए तो। और जिके में अधिकतम घात दो या करे उन्हें क्या करे द्विघाती, और जिके में अधिकतम घात तीन या करे उन्हें क्या करे त्रिघाती। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक घात है तो एक घाती, दो घात है तो द्विघाती, तीन घात है तो त्रिघाती। और इन एक घाती ने जब क्या करे रेखिक, क्या क्या करा रेखिक, क्योंकि इन्हों ग्राफ सीधी रेखा में करे। पच आप पढ़ियो तो कि जितना चर राशि है उतना ही समीकरण होना चाहिए। अगर एक चर राशि है तो एक समीकरण काम हाल जाला, और अगर दो चर राशि है तो अपने दो समीकरण चाहिए जाला। तो अटे तक अपनी बात क्लियर हो चुकी है। जने भी आगे पढ़ा थोड़ा पाछो रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, चीज अच्छी समझ में मिला। तो आप एक बार फटाफट देखा आप पढ़ लिया था चैप्टर नाम ही अपना हो जो तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अपना चैप्टर नाम हो तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों अपने, क्योंकि मैं आपने किया तो कि अगर एक चर वे जन तो 5 मिनट रो काम है भाई, 5 मिनट तो घना कह दिया, 5 सेकंड रो काम है। अब पढ़िए 2x - 3 बराबर 5 है, तो 2x बराबर हो गया था 8 और x बराबर आ गया था 4, कंप्लीट मामलो। तो इन्हें कहीं सोल्व करा, तो इन्हें वास्ते अपने जो समीकरण मिलिया करे वो मिलिया करे 2, कितना मिलिया करे 2, क्योंकि चर राशि 2 है। तो अपने मैं क्लियर कह दूं कि जितना चर होया करे उतने समीकरण होया करे, और अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। तो अपने एक चर वालों तो बहुत सिंपल है, चौथी पांचवी क्लास से टाबर सॉल्व करें। तो अपने चर दिया 2, अब चर अगर 2 दिया तो अपन डिस्कस करिए तो कि अपने समीकरण भी 2 मिलेला। क्यों मिलेला कि जितना चर होया करे उतना ही समीकरण होया करे। अगर मान लो अपन एक चर है तो एक समीकरण काम हाल चाहिए, 2 चर है 2 समीकरण चाहिए, और अगर 3 चर वे तो अपने जनरली कितना समीकरण चाहिए 3 समीकरण, जनरली कह रही हो, जनरली 3 समीकरण चाहिए। तो अब अपन में डिस्कस करिए तो कि अगर 2 समीकरण मिलेला तो अपन खाने 3 सिचुएशन वेला, 3 परिस्थितियां वेला। सर क्या क्या परिस्थिति वेला, तो अपन डिस्कस करिए तो केस फर्स्ट, या तो दोनों रेखा एक दूसरे न्यू काटेला, क्योंकि आ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिवर्स से पाछो पढ़ा रही हूँ। और देख लो 5 मिनट लागेला, कोई घना टाइम नहीं लागेला। अगर मान लो दोनों या तो लाइन यूं काटेला, या दोनों समांतर आवेला, या एक रे माते एक आवेला, ठीक है। तो जो को लाइन एक दूसरे ने काट्या करे उन्हें आप जो नाम राख्यो तो वो राख्यो तो प्रतिच्छेदी, कई राख्यो तो प्रतिच्छेदी। मारे हाथे हाथे बोलना है, आपने क्लास अटेंड करी वेला लाली तो आपने ठा वेला, तो मारे साथ साथ बोल जो आओ या करे प्रतिच्छेदी, कहीं करे प्रतिच्छेदी। और रेखाओं अगर नहीं काटे तो उन्हें क्या करे समानांतर, कहीं क्या करे साहब समानांतर, ठीक है। और अगर रेखाओं एक रे माते एक वह करे तो इन्हें क्या करे संपाती, है ना। अगर मान लो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, अगर कट नहीं करती है समान अंतर से चलती है उसको बोलते हैं समानांतर, और अगर एक के ऊपर एक होती है तो उसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं संपाती। फिर अपन ने पढ़ा था इसमें हलों की संख्या कितनी होती है, तो अपन ने पढ़ा था कि 2 दोस्त है जय और वीरू, अगर दोनों लंगोटी यार दोनों अगर एक बार मिलते हैं तो वो करते एक पार्टी, जितनी बार मिलते उतनी पार्टी करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बोला था अगर एक बार मिलते एक पार्टी, यानी एक बार मिलते हैं तो इसका हल होता है एक, क्या होता है एक हल होता है। अगर दोनों नहीं मिलते हैं, है ना, तो पार्टी करते ही नहीं है, पार्टी करते ही नहीं, इसका मतलब इसका क्या होता है कोई हल नहीं,
क्या होता है, कोई हल नहीं। फिर अपन ने बोला था कि अगर रोज मिलते हैं तो रोज पार्टी करते हैं, इसका मतलब ये अनेक पार्टी करते हैं, इसका मतलब ये होता है अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। तो अपन इसका ये पढ़ लिया था कि अगर एक बार मिलती है तो प्रतिच्छेदी, नहीं मिलती है तो समानांतर, और अगर एक के ऊपर एक होती है तो समपाती, और अगर एक बार मिलती है तो एक हल। कितना होता है साहब, एक हल। और अगर मान लो मिलती नहीं है तो इसका कोई हल नहीं, और अगर एक के ऊपर एक होती है तो होता है अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। फिर अपन ने डिस्कस किया था इसकी कंसिस्टेंसी, संगत या असंगत। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई दो जने मिल रहे हैं तो वो होता है संगत। क्या होता है, संगत। और अगर दो जने नहीं मिलते हैं तो वो होता है असंगत। क्या होता है, असंगत, है ना। ये तो साथ में रहते हैं सब, तो इसका भी अपने नाम रखा था संगत। क्या रखा था, संगत। और फिर अपन ने बोला था कि पता कैसे चलेगा सब, तो पता कैसे चलेगा इसलिए अपन ने निकाला था इसमें एक्स वाले में किसका भाग दिया था, एक्स का, वाई वाले में किसका भाग दिया था, वाई का, और अचर में अचर का। तो यहाँ अपन ने बोला था a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना आएगा, b1/b2, है ना। अब c1/c2 के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो ये 100% प्रतिच्छेदी होगा। फिर अपन ने बोला था कि अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आ जाए, क्या आ जाए, बराबर, अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए तो अपन ने बोला था कि तीसरी चीज निकालो, c1/c2। यहां पर c1/c2 बराबर नहीं होगा और यहां पर c1/c2 बराबर होगा, यानी कि अगर मान लो बराबर नहीं है तो कंडीशन होगी पहली, वो होगी प्रतिच्छेदी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी। अगर मान लो ये बराबर है तो दो कंडीशन, या तो ये लास्ट वाला बराबर होगा या लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो समानांतर, और ये भी बराबर है तो संपाती। क्या होगा, संपाती। तो ये क्लास अपन ने लास्ट तक पढ़ ली थी, है ना, तो आपको भी फटाफट से रिवीजन करना है। अब इसके बाद में आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अपने पास में शुरू होने वाली है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज, काफी हद तक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर आपको दो समीकरण दिए हुए हो, ये तो अपन को पता चल गया कि साहब दो समीकरण है, तो अपन देख के बता सकते हैं कि भाई ये समानांतर है, समपाती है, प्रतिच्छेदी है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई हमें ये नहीं, हमें तो बताओ एक्स और वाई का मान कितना आएगा, यानी कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो किस तरह से हल करेंगे देखिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो एक मेथड आता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। क्या आता है साहब, विलोपन विधि। फिर अपने पास में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, और तीसरा आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्या आता है, प्रतिस्थापन विधि। तो जहां तक मैं कंपटीशन वाली मैथ्स को या फिर कई बच्चों से बात की है, मेरे दोस्त जो है कई लोगों से बात की, तो वो जनरली सबकी एक प्रॉब्लम होती है, मैथ्स नहीं आती सर। मैथ्स नहीं आने का भी रीजन मैंने ढूंढा कि यार ऐसा क्या है जो नहीं आ रही। उसका रीजन है कि लोग शॉर्टकट मेथड के ज्यादा चक्कर में पड़े रहते हैं। शॉर्टकट मेथड मुझे भी पता है कि एक ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आपको शॉर्टकट मेथड आना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट मेथड कब आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, चीजें होती क्या है। जीरो से शुरू करो। अपन सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं तो डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच में उतरूंगा, संजू सैमसन के डायरेक्ट छक्के लगूंगा। अरे वो नहीं होता है, पहले आपको ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो उस लेवल पे खेलने के लिए पहले कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पहले आपको छोटे बच्चों की तरह आपको ये समझना है कि मैं 9th-10th क्लास में हूँ, उस तरीके से आपको चीजें समझनी है, लॉजिक डेवलप करना है। कई बार मैं मैथ्स को होने के बाद मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि सर ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अरे ये मुझे समझ आता है क्योंकि मैं मैथ्स का हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा मान लो शुरुआत कर रहा है मैथ्स की और उसको अगर मैं ऐसे तरीके बताऊँ तो मुझे नहीं लगता वो समझ पाएगा। तो यही रीजन रहता है जनरली कि अपन मैथ्स से इतना डरते हैं। तो कोई बात नहीं, अपन तो वो एक 9th-10th क्लास वाले बच्चे की तरह सोचेंगे, चीजें सॉल्व करेंगे। अभी टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना मकसद क्या, आंसर लाना, ठीक है ना। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपके पास में एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो वो सॉल्व करो। टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, है ना। जब अपन ने साइकिल चलानी सीखी थी तो पहली बार में तो स्टंट नहीं किया था, पहली बार में अपन स्टंट नहीं किया था, पहली बार में कोई पीछे साइकिल पकड़ के खड़ा था, धीरे धीरे अपन चलाई थी, एक बार गिरे, दो बार गिरे थे, धीरे धीरे होशियार हुए थे। आज तो अपन हाथ छोड़ के साइकिल चला लेते हैं। वही है कि धीरे धीरे, ये शुरुआत है। शुरुआत में ये नहीं बोलना है कि सर टाइम लगने दो, अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ इस पर फोकस करना है, कि आंसर आया कि नहीं आया, ये अपन को ध्यान रखना है कि कहाँ गलती हो रही है। टाइम अपने आप इंक्रीज होगा, टाइम अपने आप लगेगा कि नहीं यार चीजें सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले देखो, दिमाग लगाओ, ये अपने पास में होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन होता है विलोपन, फिर आता है अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं वज्रगुणन, फिर आता है अपने पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अपन तीनों मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी विधि कैसे लगानी है और क्या है। मेन क्लास आज अपनी की यही है कि इन तीनों विधियों के बारे में ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये दे रहेगा 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 12 या फिर 5, है ना। तो यहाँ 12 यहाँ 5 है। पहला अपना जो मेथड है वो है विलोपन। क्या है, विलोपन। तो विलोपन विधि देखिए ध्यान से, क्या होती है क्या नहीं होती है। विलोपन का जो मतलब होता है वो होता है गायब, विलोप, है ना, गायब करना, एलिमिनेट करना, गायब कर देना, हटा देना किसी चीज को।
तो यहां पर अपने पास में होता है गायब करना, किसी का ना हटा देना, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन, विलोप, गायब कर दिया। तो यहां पर अपन को क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर किसी भी दोनों में से, या तो x या फिर क्या लेना है y, दोनों में से किसी भी एक जने को अपन को गायब करना है। क्या करना है, गायब। सर गायब कैसे करेंगे, सर मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, छड़ी घुमाई जादू कर दिया है ना, गायब हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो देखो दिमाग लगो, गायब की करो या करें। तो गायब होने के लिए सबसे पहले अपन को यही ध्यान रखना है कि ये समीकरण है तो इसमें कोई भी एक जना बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कंपटीशन एग्जाम से देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये विलोपन विधि सबसे अच्छी रहती है ना, मेरे हिसाब से विलोपन विधि अच्छी। बाकी मैं आपको तीनों तरीके से करूंगा, जो आपको बढ़िया लगे वो आपको करना है। और मैं तो अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तीनों मेथड से करो, एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से करो, ताकि तीनों मेथड अच्छे आपके क्लियर हो जाए, है ना। फिर आपको जो एग्जाम में जो बढ़िया लगे वो कर लेना। तो मेरे हिसाब से विलोपन विधि ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर अपन को क्या करना है, विलोप में किसी एक जने को गायब करना है। गायब करने के लिए साहब मंत्र नहीं फूकना है। तो गायब कैसे होगा सब, गायब करने के लिए यहां पर एक चीज को या तो अपन लेंगे x और या फिर क्या लेंगे y। x और y में से दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करना है। गुणांक क्या होता है सर, जो गुणे में होता है उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं साहब, गुणांक। तो यहां पर x और या फिर क्या लेंगे y। तो जो x और y है दोनों में से किसी एक का गुणांक आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे साहब, देखो अब मैं एक बात बताऊं, मैंने आपके सामने पहला समीकरण लिख दिया 2x + 3y बराबर लिख दिया है 12, और दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया है 3x माइनस में लिख दिया 2y बराबर में लिख दिया 5। तो यहां पर अपन को क्या करना है, पहले इनका करना है गुणांक बराबर। क्या करना है, गुणांक बराबर करना है। तो एक बात बताओ, यहां पर x के गुणे में कितना लिखा हुआ है 2, और यहां पर x के गुणे में कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है। यहां पर y के गुणे में लिखा हुआ है 3 या y के गुणे में 2 लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, यहां पर गुणांक बराबर करने के लिए प्लस माइनस नहीं हो सकता है। कंडीशन ये कि एक सिर्फ गुणा होगा दोनों तरफ, है ना। समीकरण है, समीकरण लाइक तराजू, है ना, वेट मशीन। गांव में अपने पास में आता था, बीच में तराजू, ऊपर नीडल होती थी, इधर 1 किलो बार ज्यादा इधर झुक गया, इधर 1 किलो इधर झुक गया, है ना। बराबर रखने के लिए जो काम इधर होता था वो भी क्या करना होता था, इधर करना होता था। अगर इधर 2 किलो सामान बढ़ाया है तो इधर भी 2 किलो सामान क्या करना है, बढ़ाना, तभी बराबर रहेंगे। आपने इसको 2 से गुणा कर दिया लेकिन इसको नहीं किया तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए जो इधर करना है वो इधर करना है। अगर इधर 2 प्लस किया, इधर भी 2 प्लस, इधर 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस, इधर 2 गुणा, इधर भी 2 से गुणा, इधर 2 से भाग, इधर भी 2 से भाग। तो यहां पर गुणांक बराबर करने के लिए अपन को दोनों तरफ गुणा करना है। कैसे करना है साहब, अब मुझे बात बताओ, इस 2 को किसी से गुणा करो 3 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 2 को किससे कर तो सकते हैं, भिन्न में आएगी, आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसे डायरेक्टली तो 2 को किसी से गुणा करो 3 नहीं बनेगा, 3 को किसी से गुणा करो 2 नहीं बनेगा, 3 को 2 से नहीं बनेगा, 2 3 नहीं बनेगा। तो सर क्या करें, तो एक सिंपल चीज आती है कि इस 2 को 3 बनाना है, नहीं बन सकता, 3 2 नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे अपन कि देखो यहां पर अपने पास में क्या लिखा हुआ है 3, तो इस पूरे समीकरण को अपन गुणा कर देंगे 3 से। और यहां पर कितना लिखा हुआ है 2, तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 2। सर ये कर क्यों रहे हैं, अरे ये इसलिए कर रहे हैं कि अपन को या तो x और या फिर y, या तो x या y दोनों में से किसी एक का गुणांक क्या करना है, बराबर करना है। मैं बोल रहा हूं जब बराबर होंगे तो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गायब। तो पहला काम अपन को विलोपन विधि में यही करना है कि गुणांक बराबर करना है। गुणांक बराबर करने के लिए अपन गुणा करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो, अगर इसको 3 है जिसको 3 से गुणा किया, और ये 2 है जिसको 2 से गुणा किया। अब आप खुद बताओ, ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये भी 3 × 2 कितना हो गया 6। अब ये भी हो गया 6x और ये भी कितना हो गया 6x। तो मेरी बात बताओ, ये दोनों 6x हो गए। तो फटाफट से देखो इधर, तो सबसे पहले अपन इसको इससे गुणा किया, दिया पर आ गया 6x, और यहां पर ये इससे भी गुणा होगा तो प्लस में आएगा 9y, और अगर ये इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 36। अगर मान लो मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो यहां पर आएगा 6x, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो आएगा -4y, और अगर इसको इससे गुणा करूंगा तो आएगा 10। जनरली पहली गलती ये करते हैं कि लोग इसी को ही गुणा करते हैं, सामने वाले को नहीं करते। मैं बार बार बोल रहा हूं, समीकरण का मतलब बराबर है तो बराबर में बीच में दोनों बराबर है, तो इधर अगर कोई काम होगा तो वो को काम क्या होगा, इधर होगा। यानी कि इधर गुणा कर रहे हो तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, इधर भाग कर रहे हो तो इधर भी होगा, इधर प्लस कर रहे हो तो इधर भी होगा, दोनों तरफ काम करना है। और गायब कब होगा, जब गुणांक बराबर होगा। तो सबसे पहले गुणांक बराबर करने के लिए ये 3 था तो इसको 3 से गुणा, और ये 2 है तो इसको 2 से गुणा। अपने सुकून से, आराम से, धीरे धीरे, तसल्ली से। ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो गया 36, और ये हो गया अपने पास 6, और ये आ गया -4, और ये आ गया 10। ठीक है, अब सर बराबर, और अब अपन क्या करें, अब बराबर हो गए तो अब देखो दिमाग लगो। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले अपन यहां पर क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए एक तो ये बराबर अपने पास चीजें हो गई, है ना। तो बराबर करने के लिए ये चीज कर ली अपने। अब सर क्या करें, अब मुझे देखो एक चीज बताओ, मुझे, मैं आपके सामने एक चीज कहता हूं। मैंने आपके सामने बोला है कि सर ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, मुझे लाना है 0। क्या लाना है, 0। अगर मान लो ये 5 और 5 लिखा, मुझे 0 लाना है, तो मुझे बताओ इनके बीच प्लस करूं या माइनस करूं। अगर दो एक समान चिन्ह वाली राशियां हैं
तो मुझे जीरो लेकर आना है। तो जीरो लाने के लिए आप बताइए, मैं इनका प्लस करूंगा तो जीरो आएगा, माइनस करूंगा तो जीरो आएगा? ऑब्वियसली इनका माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है, माइनस करूंगा तो ही क्या आएगा? जीरो आएगा। अब एक बात बताओ, अगर एक माइनस का 5 और एक प्लस का 5 है, यानी कि दोनों अगर सेम चिन्ह होते हैं, यानी कि ये प्लस का 5 था, ये भी प्लस का था, तो सेम होते हैं तो माइनस करने पे जीरो आएगा। लेकिन अगर दोनों विपरीत है, एक प्लस का है एक किसका है? माइनस का, तो दोनों प्लस करने पे कितना आएगा? जीरो। मार्ट साहब समझ में नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ, ये लिखा हुआ है 10 और ये 10 लिखा हुआ है, तो इनको जोड़ने पर जीरो आएगा या घटाने पर जीरो आएगा? मुझे ये बात बताओ। 10 में से 10 जोड़ो तो 20 आएगा ना, लेकिन 10 में 10 माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा? जीरो। तो दोनों अगर सेम हो, यानी कि ये भी प्लस का ये भी किसका हो? प्लस का, दोनों या दोनों माइनस के हो, वो आगे बात करेंगे। जब दोनों का साइन एक जैसा हो तो माइनस करने पे जीरो आता है, माइनस करने पे क्या आता है? जीरो। वेरी गुड। अगर मान लो दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों का साइन क्या है? अलग अलग, तो प्लस करने पे कितना आता है? जीरो। ठीक है। अब दूसरी बात ये आपको पता होती है, बात नहीं पता है तो आज से ध्यान रखना। और कुछ चीजें मैं आपके सामने और लिख देता हूं। अगर मान लो एक है प्लस का, किसका है? प्लस का, और अगर मान लो ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। अगर मान लो प्लस वाली संख्या से जुड़ेगी तो प्लस ही में ही आएगी। लेकिन अगर मान लो एक है प्लस और एक क्या है? माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस ही आएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस प्लस जो होता है वो भी क्या होता है? माइनस। और अगर माइनस माइनस होता है तो वो क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। ठीक है। लेकिन जो बड़ी संख्या के आगे देखना है निशान कौन सा है? माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन आपको देखना है कि भाई संख्या के आगे, बड़ी संख्या के निशान है वो क्या होगा? वापस देखेंगे, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अगर प्लस माइनस बोलो तो क्या होता है? माइनस, और माइनस प्लस भी क्या होता है? माइनस। यानी कि एक जैसे निशान होते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस। लेकिन अगर विपरीत निशान है तो वो क्या हो जाता है? माइनस। एक जड़ा वे कहीं वे एक जड़ा हो जाए प्लस हो जाए करे। एक साहूकार ने एक साहूकार दोनों एक जड़ा है, जन दोनों मिले दोस्ती करी, दो जना हो जाए। एक मान लो चोर हैं, दो चोर मिले, दोनों चोर भिड़ा कर चोरी करी, है ना, एक जड़ा हो जाए मिल जाए करे। ठीक है। लेकिन अगर एक चोर है एक साहूकार दोनों नहीं मिला, दोनों अलग अलग रहे करे वाला अलग अलग, तो सेम नेचर वे जन दोनों आपस में, दो दोस्त भी तो बढ़िया करे, दो दोस्त अगर हागे नेचर है जन प्लस हो जाए, वे एक ने एक दो हो जाए, हाथे घूमी हाथे फिरी, लेकिन दोनों नेचर अलग अलग है, दोनों नेचर कहिए अलग अलग, जन माइनस होया करे। दोनों रो सेम नेचर है जन प्लस वाला, दोनों रो विपरीत नेचर है, अपोजिट नेचर है जन माइनस वाला, कई वाला माइनस। तो सिंपल सी बात आप भी ध्यान रख जो आप। ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते हैं माजी। तो सर अब तो मैंने ध्यान पड़ गई कि सर और चीज है कि भाई मान लो ये 6 सर ये 6 एंड प्लस माइनस ध्यान पड़ गयो। अब एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी सी चीज डिस्कस करा आप कि सर आप और लिक्विड है, तो मैंने एक चीज बताओ, आप और लिक्विड है 6 एंड भी लिक्विड है 6, दोनों सेम है, और भी प्लस रो नो भी किनो है प्लस रो हैंगो। पहला तो अपन गुणांक बराबर करना सीखना है। ए 3 इन 3 गुणा, ए 2 है तो इनो 2 गुणा, ए बन गया 6, ए बन गया 9, ए बन गया 36, ए बन गया 6, ए बन गया 4, ए बन गया 10। ठीक है। अब दूसरी बात, गुणांक बराबर करना सीख लिया। अब ये बताओ ये भी 6 और ये भी 6x है, दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। अब 6x और 6x है। अब यहां पर ये देखना है कि कई लोगों और ध्यान नहीं पड़े सर मन और कंफ्यूजन है कि कणे प्लस करना और कणे कहीं करना माइनस। हमें खुद बताओ, ईमानदारी होचन बताओ कि अगर 6 और 6 प्लस कर दूं तो क्या होंगे? 12 हो जाएंगे। अपन ने तो घटाना है, क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। क्यों? जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो। तो यहां पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये जीरो होंगे। क्या होंगे साहब? जीरो। अब ये माइनस प्लस था तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा सरदर्द है कि साहब माने तो ठान नहीं पड़ेगा, ओ ठीक है आप गुणा करिए, अर्थ तक आ गया, अर्थ तक मन समझ में आया सर, बराबर समझ में आया, लेकिन सर ओ कहीं करियो, ओ भी मैंने ठा पड़ी थोड़ा थोड़ा के सर 6 6 प्लस करो जन तो 12 हो जाए, लेकिन आप माइनस करो जीरो लाना सर, और तक मैं राजी हूं, कट गया। लेकिन सर ओ माइनस और प्लस की करो, माइनस और प्लस की करो। मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे पता है प्रॉब्लम कहां आती है। तो सर 2 मिनट वापस चलना, 2 मिनट वापस चलते हैं। ठीक है। अपन ने नहीं ध्यान के साथ प्लस माइनस क्यों करें, तो अपन को क्या करना है? इन दोनों में से इसको माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? और तो ठा पड़ेगा अपन ने, क्यों माइनस करना है? क्योंकि इन्हें गायब करना है। क्या करना है? गायब। और गायब क्यों करियो? क्योंकि इन्हें गुणांक बराबर, जिक्के गुणांक बराबर होगा वही गायब वेला। तो अपने इन दोनों में 6 ने प्लस तो नहीं कर सका, माइनस करिया, तो दोनों ने माइनस करो। जन एक चीज बताओ, मैं धीरे धीरे आराम ऊपर डापा, ये 6x प्लस 9y दियोड़ा आप करना है, और बीच में लिखोड़ा माइनस लिख दियो, माइनस करिया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस वाला, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला माइनस वाला। अब एक चीज मैंने हो समझन बताओ, इनमें मैं अगर इन्हें माइनस करूं तो ये 6x प्लस 9y और 6x माइनस 4y, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला माइनस, हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर आएगा 6x प्लस 9y। ठीक है। अब याद करो 9वीं 10वीं क्लास में मार सक गलो फाड़ आपने चीज कहता कि सर अगर माइनस है आगे तो माइनस है, और अगर ब्रैकेट बनियोड़ो है, सर ब्रैकेट पहला हो तो ही की करायो। अरे दो संख्या जब भी साथ में आती है
और आगे माइनस है तो वहां पे ब्रैकेट बनेगा। क्या बनेगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट का निशान आएगा। मैं 2 जन हाथ आ गया माइनस कौन आगे ब्रैकेट लगाना करनो, ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगो, हम प्लस रो जन कहीं हो जाला माइनस रो जाला, और माइनस रो कहीं हो जावेला प्लस रो हो जावेला, और ओ अपन हो जाला 26। तो मैंने एक बात बताओ, ए जगह 6x होता ए कितना होगा? माइनस रहा। अटे कितना है? प्लस रहा, लेकिन होया कितना अटे? माइनस रहा। दूजो ए माइनस रहा है, ए होया कितना? प्लस रहा। और 10 प्लस रहा होता जो ए कितना होया? माइनस रहा होगा। तो मारे कहना मतलब वो है कि अगर माइनस करो ला तो लास्ट वाली जो संख्या है नहीं आप प्लस रही है तो माइनस हो जावेला, और माइनस रही है तो प्लस रही हो जावेला। क्यों वेला? क्योंकि हम माइनस कर रही है। कहीं कर रिया? माइनस। और माइनस करें जने अपन निशान चेंज होया करे, निशान कहीं करे चेंज। तो अब सिंपल सी बात है, हमें 6 कट गया और 9 4 कितनी हो गई? 13 हो गया, है नहीं। तो वहां पर अलग बात है कि भाई 13 बराबर 26 हो गया। तो इतना बड़ा नहीं करना है भाई, रमान अगर अपन निकाला 2 आ गया, लेकिन अपन इतना बड़ा नहीं करिया करा। अपन इन तरीकों काम करना है, हम इन तरीकों से वापस बताओ। अब एक बात तुम्हारी और सुन लो कि सर अगर प्लस करता तो हमारी बात बताओ, तो कुछ सोच समझन बताओ कि अगर आप प्लस करता जन प्लस करिया में बच्चे कोई साइन चेंज नहीं हुए, साइन चेंज करो या करे जन माइनस करो, कहीं करो माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही जोई, प्लस प्लस कहीं आ करे प्लस ही जो करे। तो 6 6 अब सिंपल चेंज हुई कि भाई आप ये 6x प्लस 9y प्लस 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 ही जोई, और प्लस माइनस माइनस रही ठा पड़ियो आपने। मारो मतलब और सुनो, अगर प्लस 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 ही जोई, प्लस माइनस माइनस ही जोई, प्लस में कोई निशान चेंज नहीं होया करे, ठीक है। तो हमें 6 6 12 हो जाए, अपन तो गायब करना था। तो इन्हें मतलब प्लस करिया पचे कोई साइन चेंज नहीं हुए, प्लस करे जने कोई साइन चेंज नहीं हुए। अगर मैं आपने 500 बताऊं कि अपा एक बार आटे 500 अपा माइनस लिख दा, क्या लिख दा आटे? माइनस। अब अगर अपा एक बार वापस माइनस लिख दा आटे तो दिमाग लगाओ, एक बार वापस माइनस लिख दा जन कहीं वेला वापस माइनस एक बार मैं आपने लगाऊं तसल्ली वास्ते सुनो मेरी बात। 6x प्लस हमें ओ प्लस नो कहीं है, माइनस प्लस माइनस कहीं हो माइनस होगो, और ओ माइनस माइनस कहीं होगो प्लस, जन ए बनिया 26। मारी तो आ बात याद रखो नहीं यार, दोनों अगर एक जेड़ा वे जन प्लस वे कहीं वे प्लस, और दोनों अगर अलग अलग वे जन कहीं वे माइनस। चोर और चोर मिलन काम करी नहीं करी करेला, चोर और चोर मिल जी, यानी कि दोनों एक जगह है प्लस हो जी। सेठ सेठ रहते जुड़ेला, चोर चोर रहते जुड़ेला, यानी दोनों एक जगह वजन प्लस वेला, लेकिन दोनों अगर अलग अलग वेला जने कहीं वेला माइनस। तो हम ओ अपने मास्ते प्लस हो तो नो कहीं तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और नो माइनस माइनस हो कहीं को प्लस। ए दोनों अलग अलग होता जन माइनस होगो, और दो ही एक जेड़ा होता गुंडा गुंडा चोर चोर जने प्लस होगा, कहीं होगा प्लस। ये तो आपने ध्यान वेला, जो को नहीं ध्यान है धीरे धीरे प्रैक्टिस करा, ठीक है। तुम्हारे क्यों ना मतलब वो है सीधो एंड शॉर्ट में हम जो, तो मैं ताने एक चीज बता दूं और ध्यान दियो तो बहुत अच्छी बात है, बड़प्पन है आप रो। अगर नहीं ध्यान दियो तो मैं सीधी सीधी एक चीज आपने बताऊं कि अगर दोनों एक जेड़ा वे कई वे एक जेड़ा, तो एक जेड़ा वे जने तो प्लस करो ला जन तो को मामलो गड़बड़ हो जाला, 6 6 12 हो जाला, लेकिन अपन गायब करना है तो गायब करने वास्ते माइनस करियो। हुणो मारी बात, जने माइनस करो ला जने निशान चेंज वेला, बाकी वाले नहीं वेला। माइनस करोला जन तो निशान चेंज वेला, लेकिन प्लस करोला जन निशान चेंज नहीं वेला। अगर माइनस है तो देखो एक बात बड़े हो चो, ऊपर वाली संज्ञा छोड़ दो, हम इन आगे की नहीं कहीं प्लस जनो कहीं वेला माइनस, निशान चेंज करना है, प्लस रो माइनस होगो, माइनस रो कहीं होगा प्लस, नटे की नहीं जन कहीं होगो माइनस। नीचे वाला निशान चेंज करना है, ऊपर वाला मतलब नहीं, नीचे प्लस हो तो जन कहीं होगो माइनस, माइनस हो जो जन कहीं होगो प्लस, और प्लस रो जन कहीं होगो माइनस। हम 6 किया कैंसिल आउट हो गया, हमें ओ माइनस रो थो, लेकिन अब किन हो गयो प्लस रो। अगर मान लो ठीक है कोई मान लो पहले के वीडियो की तैयारी करी तो साहब तो क्या हमें की नहीं करेगा, हमें एलडीसी करूँ। अरे पहला भली वीडियो रिकॉर्ड तो उन्होंने कोई फर्क पड़ा, हमें तो एलडीसी करिए नहीं, तो पहला कहीं हो तो उन्होंने मतलब नहीं हमें कहीं करेगा, हमें एलडीसी करो। यूं थोड़ी केवल तैयारी करने के पहला तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो हमें एलडीसी करो, नहीं हमें की नहीं करूँ नहीं मतलब है। तो हमारा मतलब वो है कि पहला कहीं हो तो उन्होंने मतलब नहीं, हमें ओ प्लस रो हमें प्लस री बात करनी है। तो मतलब ओ है 9 प्लस रो, 9 है 4 प्लस रो, तो दोनों एक ही जगह होगा, वो भी प्लस रो 9 भी किन होगा प्लस रो। तो 9 और 4 दोनों सेम सेम है, तो प्लस 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 हुई, 9 और 4 कितना हो गया अपने 13, कितना हो गया 13। और अगर 36 में ओ प्लस रो तो लेकिन हमें किनो होगा माइनस रो। मैं आपने कह रही हूं कि हमें किनो है वो ध्यान देना है। तो 36 में अगर मान लो 10 गया जने अपना बचे 26, क्या बच गया 26, तो अगर 13y बराबर आ गया 26, और इतना अपने ध्यान है कि अगर 13y बराबर 26 है और अगर y रो मान निकालना है तो गुणे वालो आई भाग में, तो 36 बटा अपना 13 आ गया, जन y रो मान 26 बटा 13 आ गया, जन y रो मान आ गया 2, कितना आगे 7 2। सर अपन तो y रो मान नहीं जाओ, x रो मान तो आई को नहीं। तो हमारी बात सुनो, और जो वाई रो मान है, और चाहे आप समीकरण 1 में रखा चाहे समीकरण 2 में रखा, चाहे अटे रख दो चाहे अटे रख दो चाहे अटे रख दो चाहे अटे रख दो, कटी भी रख दो, नहीं या तो भाई पहला रख दो या गुणा करिए बाद में जो समीकरण बनी उनमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़े, मान सभा में सहमा वाला। और आपने खुद ने ट्राई करनी, जो पहली बार करिए है वो तो हैंगो में रखन चेक करेला कि सर झूठ तो नहीं कहे कटी। तो इन वास्ते देखो, अगर समीकरण 1 में रखा आप कि में भी रख सको आप, समीकरण 1 समीकरण 2, अगर मैं बोलो समीकरण 1 में रखा तो 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा अपने 12 होगा,
कितना होगा 12। अगर अपन वाई रो मान रखा अपने 2 रखा जनो 12 होगो जन 2x प्लस 6 बराबर होगा अपने 12 गुणा हो गया। अब ने प्लस वाले ने लपड़ मार उठे भेजो जन 12 में 6 गए कितने बचिया 6। पाँचों पढ़ो में आपने लाल क्लास में बताया तो कि प्लस वालों कर जाया करे माइनस में, उल्टा होया करे, प्लस वालों जाया करे माइनस में, माइनस वालों प्लस में, गुणा वालों भाग में और भाग वालों गुणा में। तो मैं प्लस वालों माइनस में की प्रो जन 12 में 6 गए कितने बचिया 6। हमें गुणे वाला भाग में जाई जन एक्स रो मान निकाला जन 6/2 कितना जी 3। तो अपन एक्स रो मान जो को आयो वो तो आयो है 3, कितना आयो है 3। और वाई रो मान जो आयो वो कितना आयो 2। हमारी बात होना देखो मस्त मजा आया था कि एक्स रो मान जो को आयो है वो तो आयो है 3 और वाई रो मान आया 2। अटे रखन देखो एक बार, अटे रखन देखो एग्जाम में सॉल्व करो जन एक बार 2 मिनट के लागे कंफ्यूजन वे कि सही है गलत है तो आप चेक कर लेवा, ठीक है। अटे एक्स रो मान अपन 3 आयो तो 3 रखो, 3 दूनी कितना आया 6। और अटे वाई रो मान जो को आया अपन 2 आयो तो 3 दूनी कितना होगा 6। हम बताओ 6 6 12 हुआ कि नहीं हुए, होया करे। तो 6 6 12 इन मतलब आपने सही करियो, कई करियो सही। अगर मान रखे हूं बराबर नहीं आवे तो इन मतलब आप धूड़ खाइए, कई खाइए धूड़, गलत करियो ऐसा। जो को मान आवे वो अटे रखोला तो सेटिस्फाइड करेला, कई करेला सेटिस्फाइड। सर इन्हीं को जरूरी है मैं अगर इनमें रखन देखो तो क्या आप इनमें भी रखन देख लो वो भी सेटिस्फाइड करेला। अटे रखो देखे एक्स मान रखियो आप 3 तो 3 ने अगर 3 गुणा करे जन कितना आया करे 9। और वाई रो मान रखियो अटे 2, 2 ने 2 गुणा कितना आया 4। तो 9 में 4 गया जन कितना बचिया 5। तो अगर आप सही करियो है तो जो को मान आया अगर एक्स और वाई रा वे इन्हें सेटिस्फाई करेला, संतुष्ट करेला, ठीक है। तो अपन एक्स और मान रखो तो नटे तो आवेला 12 अटे कितना आवेला 5। और अगर नहीं आवे है तो आप गलत करियो, क्या करियो है गलत। पांचों पढ़ो सर विलोपन रो मतलब होया करे गायब, कहीं वे करे गायब, गायब जड़ी घुमावनी वे गायब वेला जन बराबर वेला, कई वेला बराबर गुणांक बराबर वेला। तो गुणांक बराबर करने वास्ते इन्हें 2 3 बने नहीं, 3 2 बने नहीं। तो अटे 3 तो 3 गुणा और अटे 2 तो 2 गुणा। अगर मान लो कई बार यूं है करे कि एक समीकरण ने गुणा करियो मान बन जाएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कर आराम नेचर रखो और 3 है 3 गुणा 2 गुणा ताकि वो भी बन जाए 6 भी बन जाए 6 बराबर हो जाए। तो पहला अपन ने गुणा कर दिया, गुणा हैंग ऑन करना है कर लियो। पर 6 ने 6 दोनों ने अगर प्लस करा जन तो वे 12, कई वे 12। अपन ने गायब करना है, जीरो लावना है, हटावना है, विलोप है नहीं। तो माइनस करियो, माइनस करियो जन आप कहीं क्यों माइनस करे जन निशान चेंज हो, निशान चेंज किने वे नीचे वाले रहा, प्लस वालों कहीं हो जाए माइनस, माइनस वालों कहीं हो जाए प्लस, प्लस वालों कहीं हो जाए माइनस। सर निशान चेंज कर दिया, 6 में 6 किया कहीं होगा 0 कट गया। तो हम ओ माइनस रो हो तो उन्हों मतलब नहीं है, हमें किनो है हमें प्लस रो। तो हमें प्लस रो 9 4 कितना होगा अपने 13, दोनों प्लस प्लस आए। और अटे अपने 36 में 10 गया जने लार बच गया 26 और पहला प्लस रो दोनों मतलब हमें किनो है माइनस रो। तो 36 माइनस 10 होगा 26। हमें वाई रो मान निकालना, गुणा आ गया भाग में जनट आगे 2 और वाई रो मान है चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, अपन मान आ गया एक्स रो, कहीं आ गया एक्स रो। तो मोटो मोटो अपने समझ में विलोपन मतलब गायब, गायब करने वाला गुणांक बराबर वाला। अगर दोनों साइन सेम है तो करना माइनस, क्या करना है माइनस। और माइनस करोला जब निशान चेंज वेला और अगर प्लस करोला निशान चेंज नहीं वेला, ठीक है। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कराओ, तो एक क्वेश्चन इन वास्ते ताकि इन्हें करो आप सॉल्व, थोड़ा थोड़ा दिमाग समझो। अभी खूब क्वेश्चन करेंगे आज अपन, ठीक है। और अगला देखो, अगला अपन सन एक मेथड आवे वो आवे वज्र गुणन, कहीं आवे सा वज्र गुणन। अब वज्र गुणन में आपने अगर डिस्कस करो पूरा वापस एक बार, तो वज्र गुणन कई हुआ करे और कई नहीं हुआ करे। तो वज्र गुणन मेथड देखो एक बार, मैं कितनी चीजें देखी, कितनी चीजें लोगों ने समझे, मैंने कही कि सर वज्र गुणन यूं भी तो कर सके, यूं भी तो कर सके। अरे नहीं वे, एक बार देखो तसल्ली पूरो, ठीक है। 1 मिनट अपन बतो लाग तो, लेकिन एक बार समझ में आना जरूरी है। कई बार तो लोग लाइक कंफ्यूजन में रहे, ओ शॉर्ट ट्रिक ना शॉर्ट ट्रिक ना शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक दिखने में हकरी लागे लेकिन आपने एग्जाम तक याद नहीं वेला। एग्जाम में हर चैप्टर में 15 शॉर्ट ट्रिक बताई दी, इतना चैप्टर है अपना शॉर्ट ट्रिक ठाई नहीं पड़े, क्या कट लगानी है। शॉर्ट ट्रिक हाँ तो है पढ़ावे मार बहुत हकरा लागेगा, अरे सर के तो गजब है, लेकिन थाने याद नहीं रहे नहीं उठे, थाने याद नहीं रहेला। तो चीज़ा लॉजिकल समझो पचे अपना आप शॉर्ट ट्रिक बन जाला, खुद रे दिमाग में बनेला शॉर्ट ट्रिक जड़ी की चीज़ है कोनी, वो अपने आप चीज़ा टाइम बचाने वास्ते अपना आप मन में निकलेला, वो भी बतावेला। लेकिन एक बार पहले लॉजिक समझो कि सा हुए कहीं है। और अगर a1x प्लस बाय b1y प्लस बाय c1 बराबर में लिख दियो 0, पचे आप लिख दियो a2x प्लस में लिख दियो b2y प्लस में c2 बराबर में लिख दियो 0। तो मैं आपने एक चीज़ तो मैं अपने वज्र गुणन में पहले ही बात बता दूं कि या तो दोनों ही जो राशियां हैं, मान लो अच्छा राशि या तो दोनों इनसाइड होनी चाहिए या दोनों इनसाइड होनी चाहिए। अगर एक राशि इनसाइड हुई
और एक साइड इन साइड हुई तो मामलो आंसर गलत आवेला। आंसर क्या आवेला? गलत। तो या तो दोनों ने पकड़ अटने लिए जो या दोनों ने पकड़ उठे राख जो। तो मैं आपने कहो दोनों ने अटने लिए जो बढ़िया रही। अब एक बात बताओ, अपन ने मान निकालना एक्स और वाई रो, एक्स और वाई रो। तो लाल लो जो मैथड पड़ी तो वो पड़ी तो विलोपन। विलोपन में आप कहीं करिया करें गायब, कहीं करियो गायब। गायब करने वास्ते आप एक्स रो या वाई रो करिए गुणा बराबर बनायो। पाछे आप बोलियो कि सा अगर दोनों सेम है तो करना माइनस और दोनों अलग अलग निशान है तो करना प्लस। कहीं करना प्लस। एक आलो क्वेश्चन प्लस वालों करा दो। अब आप कहीं पढ़ रहे हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन में कहीं करना कि दोनों ने एक तरफ ले आना, या तो अटने या दोनों उठने। अब एक बात बताओ, अपने एक्स और वाई ने मान निकाला, पहला ही लिखना एक्स आराम हो, हम जो तसल्ली हूं। जो को दूजा जो को चीज है वो मैं नहीं पढ़ाऊं, मैं आपने कोई नई चीज बता रही हूं कि भाई वो बुनियो कटू सगो सर कहे यूं यूं करना वो बणियो कटो वो ही को। पहला अपन लिखनो एक्स, पछे अपन लिखनो वाई, पछे लिखनो एक। हम आप दो ही है एक्स और वाई तो लारे एक लिख देना अपन, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींचनी हटे, बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बार, ठीक है। अगर एक्स निकालना है जन अपन हैंगो पहला कहीं करे ऊपर एक्स लिखो तो एक्स ने छुपाए दो, एक्स ने छुपाए दो, छुपा दियो हटे, ठीक है। एक्स लिखो जन एक्स ने छुपाए दो, लारे जो को बचियड़ा है वन अपन जो को है गुणाक लेना, ओ है b1, कही है b1, पचे कई बच्चियों अपने b2 और ओ अपने बच्चियों c1 और ओ कितने बच्चियों c2। पहला बनियो b1 और b2, पच बनियो c1 और c2, ठीक है। अब पच आया y तो अपन कहीं करना y ने छुपा देना, किने छुपा देना y ने। ओ बनियो c1 और c2, हम देखो y ने छुपायो के तो पहला अपन ओ लिखना है, सीधा नहीं जाना, ये यूं यूं घूमेला अपन गाड़ी, ठीक है। पहला एक्स है तो एक्स ने लिखियो एच आर बच गया, वाई है तो पहला ओ लिखोला, वाई रे पच ओ आया करे, ठीक है। यूं हालना अपन, यूं इनसाइड हालना। तो वाई ने छुपाया तो पहला आवेला c1 और c2, पहला कहीं आवेला c1 और c2, पचे आवेला अपन a1 और a2। मारी बात सुनो रे, अगर x है जन पहला o पचे o, y छुपा पहला o आवेला पचे o आवेला, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिए, ध्यान रखो, यूं गाड़ी यूं चलेला। हम पचायो 1 यानी कि अच्चर ने छुपाया दो 1 लिखो मतलब, तो 1 लिखो जन पाछो अट आया अपन a1 और a2, a1 और a2 और अट आया b1 और b2। तो अट हमारी बात समझ में आएगी। अगर x लिखो जन x ने छुपाए दो, y लिखो जन y ने छुपाए दो और 1 लिखो जन अच्चर ने छुपाए दो, ठीक है। पच अपन अट लगानो बराबर, कहीं लगानो बराबर। और मेथड जो नाम है वो है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि कई लोग यूं लगाया करें, ठीक है ना। मैं लास्ट बात फॉर्मूला पढ़ाऊं आपने, जना आपने ध्यान पड़ेगा कि सर कई कहना चाहे। तो अब एक बात बताओ, अब वज्र गुणन की करो अगर नाम वज्र गुणन विधि तो वज्र गुणन करना, वज्र मतलब तिरछा, तो इन्हें इन्हों गुणा करना, इन्हें इन्हों गुणा करना। एक बात याद रखो, इन्हें पहला इन्हों गुणा करियो तो इन्हें भी पहला इन्हों गुणा करोला और इन्हें भी पहला इन्हें गुणा करोला। यानी कि अगर पहला ओ तीर चलायो है तो अट्टे भी ओ तीर चलाना, अट्टे भी ओ तीर चलाना, यूं एक यूं नाना नहीं अटे। मेथड फॉलो करना है, जो तरीका है वो करना। पहला एक्स है तो एक्स ने गायब कर दिया, बाकी हड़ा लिख दिया। वाई है तो वाई ने गायब कर दिया, बाकी हैंगा ने लिख दिया। और अगर पहला 1 लिखियो ऊपर तो 1 है तो बाकी वाला चर ने लिख दिया। पहले लिखना एक्स, पच लिखना वाई, पच लिखना 1। एक्स है तो एक्स ने गायब कर दो, वाई है तो वाई ने गायब कर दो, और अगर मान लो अचर संख्या कोई भी लिखड़ी है तो ऊपर 1 लिख दो और 1 ने गायब कर दो। एक्स है तो एक्स गायब, वाई है तो वाई गायब और अचर तो अचर गायब, यानी बाकी हड़ा ने लिख देना अटे। पचे करे वज्र गुणा, वज्र गुणा पहला ओ तीर चलायो तो अटे भी ओ स्थिर, नटे भी ओ स्थिर। देखो हमारी बात, आया एक्स, कहीं आयो एक्स, एक्स आयो तो तिरछा गुणा करो, ओ आया b1 c2, b1 और c2, पहले इन्हें गुणा कर दियो और अटे भी अपन ने पहला इन्हों गुणा करना, जो आयो c1 a2, c1 और a2, ठीक है। और अटे भी अपन इन्हें गुणा कराला तो आया करे a1 b2, a1 और b2, पहले इन्हें गुणा करे, पचे अपन इन्हें गुणा कराला, पहला यूं सबा नहीं कर दिया गुणा, पचे अपन यूं गुणा कराला, जन बी आवेला b2 c1, कितो आवेला b2 c1, और अटे अपन अगर इन्हें गुणा करोला जन आवेला c2 a1, c2 a1, और अगर अटे गुणा करला जनावेला a2 b1, कितना वाला सा a2 b1, और ए गुणा पहला कर दिया, ठीक है, और पच में ए गुणा कर दिया, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच में जो निशान आया करे वो आया करे माइनस, कहीं आया करे साहब माइनस आया करे, यानी दोनों ने गुणा कर प्राण बीच में माइनस लगाना, कहीं लगाना माइनस। तो हमारी बात होना, पहला लिखियो एक्स तो एक्स ने गायब कर दियो, वाई है तो वाई ने छोड़ दियो, अचर था हो तो ऊपर 1 लिखे तो अचर ने छोड़ दियो, बाकी हैंगे लिख दिया, पच तिरछा गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा यूं जाया करे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे गुणो, नीचे वालो ऊपर गुणो। पहला अगर इन्हें गुणा करियो तो पचे भी इन्हों करोला, पचे भी इन्हों करोला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए तीनों होगा बराबर, कई होगा बराबर, तो एक बार कहीं करना एक्स ने और इन्हें 1 ने बराबर करना, एक्स ने 1 के कहीं करना बराबर। तो पहला तो आप कहीं कराला कि इन दोनों ने बराबर कराला, ठीक है, और पचे आप इन दोनों ने बराबर कराला। एक बार देख लो, एक बार देख लो, मारे कहना एक बार समझ लो, चीज़ें इतनी बढ़िया है नहीं आप सोच नहीं सको। तो पहला अगर इन्हें बराबर करो, जो आया करे एक्स, कहीं आया करे एक्स, तो आया करे b1 c2 और माइनस में आया करे b2 c1, b2 और c1, और बराबर करियो इन्हें आया 1, तो 1 आया जन आया करे a1 b2, a1 और b2, माइनस में आया करे a2 b1, a2 b1। हम x रो मान निकालना जो भागड़ गुणे में जाए, अपन तो x सही है जब भागड़ कर जाए गुणे में, तो x रो मान जो आयो आया b1 c2 माइनस में आएगा b2 c1 और आया करे a1 b2 माइनस में आया करे a2 b1।
तो लोग कई करे जाने साहब, लोग इन्हें फॉर्मूला बनाए दे और याद कर लो, कई कर लो याद। मैं भी आपने बताऊं, बाकी वाला बताओ जो, लेकिन मैं चाहूँ एक बार हम जो यार आयो किक करो, मैं चाहूँगा डायरेक्टली याद नहीं करोगे, याद तो आप जिंदगी में करता है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार मेथड देख लो लाइफ में, एक बार के साथ किक कर कहीं होया करे, पचा पर डायरेक्टली कर ला, ठीक है। और मैं तो कहूँ मैं तो नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं, अपने विलोपन है को बढ़िया है, फिर भी एक बार हमारा काम तो हम जानो, तो मैं हम जा रही हूँ आपने पचा वाई नहीं ने बराबर करो, जो नो आया करे वाई, कहीं आया करे वाई, वाई रे अपॉन माइडो C1A2 और माइनस में आड़ो C2A1 पाचो बोलो साहब, C1A2 माइनस C2 कितना आयो A1 और बराबर में आड़ो 1 अपॉन जो का आड़ो ओ आड़ो A1B2 माइनस में A2B1। अब देखो अगर वायरो मान निकालना अपन है तो वायरो मान निकालना, जब भाग वाला वापस कट जाए गुणे में जाए, भाग वाला जो जाए वो कट जाए गुणे में जाए, तो वापस भाग वाला ऊपर जाए गुणे में जाए, जन आयो C1A2 माइनस में आयो C2A1 और अपॉन में आयो A1B2 माइनस में आएगा A2B1। तो और जो मेथड है ओ तो माना है एक्स रो, नो मान किनो आयो वाई रो। हम लोग कहीं करे सा और तो तरीको है, ठीक है। सही में मैं बताऊँ आपने अगर ए मैथ्स पढ़नी है तो लॉजिकल हो तो थोड़ो कुण किक करावे। मैं जीरो शुरू करियो सा अचर कहीं में अचर कहीं में, मैं चाहूँ तो एक समय पढ़ा देता, लेकिन मन ध्यान है कि नहीं समझ में आवी तरीको ही नहीं हो पढ़ाऊनो कि सर हमें कोई लोग कहीं कहे वैसा, देखो दिमाग लगाओ, अगर कोई कहे आपने कि सा अपन निकाल लो एक्स, हमें वापस आओ, देखो लोग कहीं कहीं करिए करे इन तरीके में, लोग कहीं करे सा कि अपन एक्स निकाल लो कि निकाल लो, तो एक्स निकालो जन वे कहेंगे एक्स छुपाए दो, मैंने कहा छुपा दियो, पच वे के इन्हें गुणा करो, कहीं करो इन्हें गुणा B1 C2, ठीक है ना, पच क्या वैसा इन्हें गुणा करो माइनस B2 C1। मैं आपने बता रही हूँ लोग कहीं करे वो भी बता रहे हैं, देखो इन्हें उन्हों गुणा करना माइनस में इन्हों गुणा कर दिया, पच आप कहीं करें कि अपन एक्स निकालना तो कर दिया, पच अपन अच्छा ने छुपाए दो, पहले तो एक्स छुपाओ इन्हें इन्हों गुणा पच इन्हें छुपाए दो, ओ आवे A1B2 और माइनस में आयो A2B1। तो लोग कहीं करे इतो नहीं करे, लोग तो सा के एक्स निकाल एक्स गायब कर इन्हें गुणा माइनस इन्हें गुणा, पच अपन कहीं करे अच्छा ने छुपाए दे इन्हें गुणा इन्हें गुणा। आप भी करो, आप भी करो, मैं मना नहीं करूं, आप भी यूज करो, लेकिन एक बार दिमाग में समझ लो कि सा, और एक बार पूरे फुल तरीकों अगर आंसर निकाल दे मजा आ जाएगा, अरे सर तो गजब है, और ये गुणा क्यों करे और गुणा क्यों करें और गुणा क्यों करे नीचे, तो वो तरीको हम इन वास्ते गुणा करिए करे। पच अगर सर वाई निकाल लो तो वाई छुपा दो, माइनस कर दो अपने, जरा सीधो अपने पास में है और अपना आंसर आ जाए C1A2, लेकिन हमें उदाहरण लो पहला अपन यूं गुणा करिए, हम यूं गुणा C1A2 माइनस में आएगा C2A1 और पाचे अपन पाचो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो इनो मतलब अपन कहीं है कि वो ये ध्यान पड़े कि सा पहला यूं करियो पाचे अपन निकाल पहला यूं करना, ठीक है। तो इनो मतलब वो थोड़ा रहा करे, बाकी मैं अपन डायरेक्टली अगर चीजें देख ला फॉर्मूला 2-3 बार देख ला तो आपने ध्यान पड़ जाए कुल किनो गुणा हो रही हो, तो शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं है, आ खुद ने ठा पड़ जाए कितो जल्दी वो काम कर सका, कितो जल्दी को होने का मस्त में वो इन गुणा वो खुद ने करना है, खुद ने करना है। बाकी मैं भी आपने प्रैक्टिस कराऊं, बाकी प्रोसेस हो जाएगा, दूसरे को तरीको नहीं सर एक इन माते क्वेश्चन करो तो मैंने ध्यान पड़ी नहीं, ध्यान कौन पड़े, तो अपना नाम लिखो अपने पास में और तो प्रतिस्थापन आएगी। अगला देखो एक बार ये जो था ये था वज्रगुणन विधि, एक बार ध्यान से देख चीजें समझना, ठीक है। तो अपने पास में इसको अपन समझ रहे हैं वज्रगुणन विधि से, तो देखो वज्रगुणन विधि में आपने कहीं कियो दोनों ने एक तरफ लावना, तो दोनों ने एक तरफ लावना तो ध्यान लगाना, देखो एक बार अटे आपा हैंगो पहले कहीं लिखियो, अटे आपा हैंगो पहले लिखियो 2x, कहीं लिखियो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर कितना होगा 0, दोनों ने अटे लियो, या फिर आएगा 3x माइनस में आएगा 2y बराबर नहीं प्लस वाला आएगा माइनस में आएगा 5 बराबर कितना आएगा 0। बहुत सिंपल चीज है, हम फटाफट बताओ मैंने बात होनो, पहला कहीं लिखियो आप x, पच के लिखियो y और पच के लिखियो 1, पहला लिखियो आप x, पच के लिखियो y और पच के लिखियो 1, पहला लिखियो x, पच लिखियो y, पच लिखियो 1, x लिखियो तो पहले x ने छुपा दो, ध्यान दो देखो आराम धीरे धीरे, x लिखियो तो किने छुपा दो x नो, अब x ने छुपा दो कितने बचे 3, गुणांक में आगे लार y नहीं लिखना है, सिर्फ अपने जो अपने अचर राशि y लेनी है, अटे लिखियो आप 3 और अटे लिखियो आप -2, ऊपर तो लिखियो आप 3 नीचे के लिखियो -2 और अटे आया अपना -12 अटे आया -5 -5 पाँच देखो और 3 और -2 और -12 9 कितना हो 5, वाई है तो आप छुपा दियो वाई ने, किने छुपा दियो वाई ने छुपायो, तो पहला मैं कहीं कियो वाई ने अगर छुपावा तो पहला इन्हें लिखा ला, जन ओ आया -12 और ओ आया -5, ओ आया अपने 2 और कितना हो 3, तो वाई ने अगर छुपाओ पहला इन्हें लिखना -12 -5 और 2 और 3 और ऊपर 1 लिखियो जन इन्हें छुपाए दो अपने, ठीक है, जो को चर राशि सॉरी अचर राशि बने छुपाए दो, तो आयो 2 और आयो 3 और आयो 3 और आयो -2, ठीक है। तो पहला x है तो x ने छुपाए दो बाकी लिख दो, y है तो y ने छुपा दो बाकी लिख दो, ध्यान और रखना y के बाद में पहला इन्हें लिखना है पचे इन्हें लिखना है, और अगर मान लो अपने जो अचर राशि है तो ऊपर लिख दो 1 और अचर राशि छुपाए दो, तो ए पहला अपने 2 3 -2 लिख दिया और पचे आप कहीं कियो सा पचे आप कहीं कियो कि आप देखो दिमाग लगो ओ है x, कितना है x, तो हमारी बात सुनो, पहला इन्हें गुणा करना, तो इन्हें गुणा करना तो कितना है -15
माइनस कितना आया 15 है नहीं। और अटे भी पहला अगर इन्हें गुणा करो, अटे भी इन्हें गुणा, अटे भी इन्हें गुणा, तो ओ आयो वाई, कई आयो वाई, और ओ आयो 1, कितना आयो 1। और अगर वाई ने लिखा तो ओ आया माइनस रो अपना होगो 36, कितना होगो 36, 12 ने 3 गुणा 36 आई। और अटे अगर गुणा करो तो माइनस 4, माइनस 4, पहला तो आप इन्हें गुणा करें माइनस 15, माइनस 36, माइनस कितना होगा 4, 5 आप अगर इन्हें गुणा करा तो माइनस माइनस कहीं होगा प्लस, तो ओ आयो 24, कितना आयो 24, और ओ आयो अपने माइनस रो 10, माइनस रो 10, और ओ अपने जो आवेला वो आवेला 9, कई आवेला 9, ठीक है। तो पहला अपने इन्हें गुणा करें माइनस 15, ओ आया माइनस 36, और ओ आया माइनस 4, 5 आप इन्हें गुणा करा तो ओ आया अपना प्लस 24, ओ या माइनस 10, और ओ या अगर प्लस 9। और मैं आपने कहीं क्यों बीच में आवेला माइनस, क्या आवेला माइनस, और माइनस आ गयो। और अट्टे भी माइनस आवेला, एक तो और माइनस है। अगर मैं आपने कहीं कहूँ अट्टे माइनस आवेला तो एक तो ओ माइनस है और एक बीच में माइनस आए, माइनस एंड माइनस दोनों मिल प्राण कहीं हो जी प्लस हो जी। पाचू देखो एक तो माइनस है जे, मैं कहीं क्यों बीच में एक माइनस और आवेला, तो 9 भी माइनस, 9 भी माइनस, माइनस माइनस कहीं मिल प्राण कहीं हो जाला प्लस, और ओ अटे माइनस है जे बीच में। हमें एक बात बताओ, देखो फटाफट में बीच में आया बराबर निशान आयो, ठीक है। अब देखो एक बार फटाफट, बीच में बराबर आया तो ऊपर तो अपना होगा x, कितना होगा x, और माइनस माइनस मैं कहीं क्यों दोनों चोर वे, दोनों सौकार वे, दोनों एक के जड़ा होया करे, जन होया करे प्लस, क्या करे प्लस, दोनों अपोजिट जन कहीं होया करे माइनस, चोर हाथ चोर जुड़ी, सौकार सौकार जुड़ी, तो और दोनों एक जड़ा जन प्लस हो जी। तो 24 से 15, 24 से 15 जन अपना आ गया 39, कितना आ गया 39। हम देखो कई लोग इतो भी ठाने तो अटे भी गलती करे कि सर 39 लिख तो दिया, लेकिन सर 39 सही है, सर क्यों तो एक के जड़े वजन प्लस करना, अरे एक के जड़े वजन प्लस होया करे, बात तो सही है थानी। माने एक बात बताओ, घर में मान लो कि नहीं हाल है, कैसा घर में मम्मी री हाल है, अरे मैं यूं नहीं कहूँ, हैंगो मोटा अगर मान लो घर में दादाजी है तो दादाजी री हाल ही नहीं, परदादी जी बेटा परदादी जी रिहाली, दादाजी बेटा दादाजी रिहाली, पापा जी है पापा जी रिहाली, जो को घर में मोटा है वही हालिया करे। अगर मान लो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट जो को है फैमिली है, तो ताऊजी जो को है ताऊजी रिहाली, जो घर में मोटा है वो नहीं झालिया करे। हमें बाबा तो मोटो कौन है, 24 है 15 है, 24 मोटो है, 24 रह कहीं माइनस तो है माइनस आवेला, यानी कि माइनस माइनस प्लस तो वेला, लेकिन निशान जो को मोटो है घर में, यानी कि दोनों में जो को मोड़ो है उनका निशान कहीं वो आवेला। अगर मोटो अगर 24 है तो 24 रह माइनस कहीं आवेला माइनस, ठीक है। अटे अगर मान लो प्लस हो तो प्लस आवतो, तो कहना मतलब जो मोटी संख्या निशान होया करे वो अपने लगाना है। और अटा आयो वाई, कहीं आयो वाई, हम ओ प्लस नो कहीं है माइनस, प्लस माइनस कहीं वेला माइनस, 36 में 10 गया जन लग गया बचे 26, कितना बचिया 26। तो मैं आपने पांचों कहूँ जो को मोटो वे उनो चलिया करे, तो मोटो कौन है 36, 36 रह कहीं माइनस, अटे भी क्या वेला माइनस, ओ आ गयो 1, ओ भी माइनस नो भी माइनस, माइनस माइनस कहीं होगा प्लस, तो 9 4 होगा 13। लेकिन अगर दोनों में मोटो देखा तो मोटो 9 है, 9 आ गया माइनस, अटे क्या वेला माइनस। तो सिंपल सिंपल सी चीज है, पहला अपने एक्स है तो एक्स छुपाना, वाई है तो वाई छुपाना, और अचर है तो अपने पास में अचर राशि छुपा देनी। पच अपन बीच में बराबर लगा देना, पच तिरछा गुणा करना है, पहला यूं पचे यूं, और बीच में आया करे माइनस, क्या आया करे माइनस। हम देखो मेरी बात सुनो, एक बार इन्हें इन्हें बराबर, एक बार इन्हें बराबर, तो अगर अपन लिखा एक्स और माइनस 39 और 1 और माइनस 13, एक और कहीं लिखा माइनस 13, तो 1 और माइनस 13 लिखा, तुम्हारी बात बताओ देखे, ओ भी माइनस कर दी, बराबर में वजन एक जरा निशान कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगो, अगर मैं अटे गुणा करूं तो गुणा करो तो आया 13 एक्स 9 को 39, या सीधे सीधे समझ लो, अगर अटे 13 इन्हें गुणा काटा जन आएगा 3, जन अगर मान लो अटे लिखिड़ो है अपन है, अपन और सीधे सीधे चीज लिखिड़ी अपन है कि सा और लिखिड़ो है अपन एक्स, क्या लिखिड़ो है एक्स, तो देखो एक बार और अपन लिखिड़ो एक्स और लिखिड़ो अपन 3 और लिखिड़ो 1/1, जन अगर अटे जाई, अगर अटने जाए ओ इन्हें गुणा हुई, जन x बराबर 3 आई कि नहीं आई, x बराबर कितना 3, क्योंकि ओ माइनस माइनस कट गयो। देखो हर वाला कटिया करे, अंश वाला कटिया करे, तो अगर अपन अटे 13 3 ने काट दा तो अटे x बराबर कितना आई 3 आ जी। तो सिंपल है डायरेक्ट लिख सका ओ सब आ गयो x बराबर आयो 3, कितना आयो 3। अब देखो सर अटे बराबर करो, और लिखो वाइन और लिखो माइनस 26 और लिखो 1 और लिखो माइनस 13, माइनस से माइनस कर दी, 13 और 26, 13 कम 13 13 दूना 26, तो अटे बच्चों एक ला रहे कट गए जने, तो वाई ने 1 को करो कितना आयो वाई, और 2 एकम कितना होगा 2, तो x बराबर 3 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 3 आया, वाई बराबर कितना आयो 2। सिंपल बात है, x ने छुपाओ, y है तो y ने छुपाओ, पहला इन्हें लिखना है, और अगर अचर राशि है तो ऊपर 1 लिख पाओ, अचर राशि छुपाए दो, पच पहला यूं गुणा करना, पच यूं गुणा करना, बीच में लगाना माइनस, क्या लगाना माइनस, ओ अपन ऑब्जेक्टिव में नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में नहीं करना कि सर इतो टाइम नहीं मिले, अरे मने ध्यान है नहीं, मैं आपने हम जानो चौक मेथड कहीं हुआ करे, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देवना जुलाई में जावेला, जुलाई तक मैं आपने तैयार कर दूं, मारो काम है कि पहला वो बताना होगा चीज होया कहीं करे।
अगर ये तीर इन गुणा वे पढ़ाव जने घनी हकरा लागे, लेकिन एग्जाम में ध्यान ही कौन वे एक तीर ऊंधो चला दियो तो मामलो गड़बड़ जा, ठीक है नहीं। तीर रोज मामलो है, तीर थे घना ऊंधो चलाया करो तन ध्यान ही जे, तो तीर एक भी अगर ऊंधो हाल गयो तो लपड़ हो जाला, जिंदगी भर जिंदगी खत्म। तो तीर में गड़बड़ है तो एक बार ये पाछो पहला यूं पाछो मेथड इनवास समझो ताकि हमारी चीजें ध्यान रहे। और क्वेश्चन भी वापस जो को है वो मैं पहला पढ़ाया तो आपने उन तरीकों से लिखियो। पहला आप क्वेश्चन पढ़ियो तो इनिच क्वेश्चन ने पढ़ियो तो विलोपन विधि जना आयता अपन आंसर x समान 3 y समान 2 और पछे इनिच क्वेश्चन ने जो गपो है वो अपन वज्र गुण पढ़ियो जो x समान 3 y समान कितना है 2। तो मैं आपने कहीं कहूं मेथड कोई भी वो आंसर आपने कहीं आवेला सेम, चाहे इनिच क्वेश्चन ने आपा विलोपन विधि करला, इनिच क्वेश्चन ने आपा वज्र गुण विधि करला, सर इन्हें शॉर्टकट के करला, शॉर्टकट में हिकौला। पहला आपने जो मैं आपको फॉर्मूला बताएगा बार, इन फॉर्मूले में आप शॉर्टकट पढ़ला एक बार आज आप कहीं करोला कि पूरा मेथड करोला, पछे मैं आपने डायरेक्ट बताऊं इन्हें गुणा बाकी करावे जो, लेकिन एक बार इन यूं करो, ठीक है कि सारी तो मोटो नहीं मिले नहीं करोला कमेंट मने ठाए एग्जाम में तो मोटो नहीं है करे, लेकिन तरीको हमजो, तरीको प्रोसेस मेथड, ठीक है। पच्चे आप शॉर्टकट पढ़ाला, पच्चे आपने वो डायरेक्ट समझ वाला हाँ मार्क्स आओ बताया तो वो यूं आया करे। एक बार थोड़ा खिलाड़ी धीरे पहला घर में ले पर कच्चकड़े वाली बॉल लेन पहला हिको धीरे धीरे, ठीक है ना। क्रिकेट पच्चे आप बाहर जावला लेदर वाली बॉल लावेला, पच्चे हैंग चीजा वेला पहले एक बार यूज करना है, ठीक है। पच्चे अगली बार आप थोड़ा डायरेक्ट करेला, पच्चे उन्हीं अगली बार और डायरेक्ट करेला। अबार आप हिकता हो जो डायरेक्टली जो है वो टेनिस बॉल नहीं खेल लो माँ तो भाग जाला गड्डी, तो पहले आप कच्चकड़े वाली बॉल खेलना, धीरे धीरे शुरू करना। पच्चे आपने बताओ देखो ओ यूं होगा नहीं होगा, पच्चे मैं बिना पेन चलाए करा हिखा दूं, लेकिन उन वास्ते पहला ओ हम जो एक बार थोड़ा नेचो वे था ने नहीं सामान्य एक्स और वाई मान निकल रही है ओ मोटी बात है, ठीक है नहीं। मने उतलाना नहीं, पहला आप मन लगाना जरूरी मैथ्स में, कि साहब मैथ्स में मन लाग रही हो, ये उड़ता उड़ता मन नहीं लागे, मन लगाना है। हाँ सर उत्तर निकल रही है हमारे, उत्तर निकलेला जने मैथ्स में मन लागेला, पचे आगे पढ़ो मन करेला। तो पहला एक बार में हो चुका है चीज़ें करो, पचे आपने समझ में आवेला। अब देखो पहला दो पढ़ ली, विलोपन पढ़ ली और अपने वज्रगुण पढ़ ली। लास्ट जो विधि है वो है प्रतिस्थापन। एक ग्राफी विधि भी होया करे, ठीक है, ग्राफी विधि भी कर सका, पर आप जनरली 3 चीज़ें पढ़िया करा। ग्राफ तो अपन छोटी क्लास में मार्क्स था बताता जन बड़ा देखता, ग्राफ तो मैं किकर बनाओ ग्राफ को मिले कौन उठे। तो पहला आप पढ़ लियो विलोपन, पचा पढ़ लियो वज्रगुणन, पचा पढ़ा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन देखो नामुष था पड़े हैं चीजें नामुष था पड़े, ठीक है। प्रतिस्थान यानी कि प्रतिस्थान, स्थान एक के स्थान पर दूसरा जाए, एक स्थान पर दूसरा जाए, स्थान चेंज करना है सा, ठीक है। कीकर चेंज करेला, ठीक है ना, स्थान चेंज करना है एक जगह है ना, तो स्थान चेंज के करेला। तो देखो दिमाग लगो, अपार्ट समीकरण है 2, समीकरण कितना है 2, एक समीकरण है और दूसरा समीकरण है। तो अपन ने कहीं करना है सिंपल चीज है, समीकरण 1 में उठान समीकरण 2 में रखनो, समीकरण 1 में उठान समीकरण 2 में रखनो, और अगर 2 में उठावा तो मान रखनो 1 मत है, किन रखनो 1 मत है। विलोपन में आपने पहले कह दिया विलोपन में होया करे गायब, तो गायब किकर वेला जन बराबर वेला, ठीक है। पचे आप वज्र गुणा नाम मत ठा पड़े, वज्र गुणा करिया, तिरछा गुणा करिया। और अब इस प्रतिस्थापन है तो स्थान चेंज करना, तो समीकरण 1 में उठान समीकरण 2 में पटक दो, समीकरण अगर 2 में उठावा समीकरण 1 में पटक दा, ठीक है। 1 को उठावा तो 2 में रखना, 2 में रखा तो 1 में रखना, मतलब 1 में से किसी का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण अगर 2 से किसी का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि सर मान किन्हों निकाला, किकर निकाला। अब सुनो देखो किकर निकाला वो मैं आपने बताऊं, और किन्हों निकालना उन्ना है जो को अकेलो वो अकेलो। अब देखो अटे x अकेलो नहीं है हाथ 2 है, y अकेलो नहीं हाथ 3 है, x अटे अकेलो नहीं हाथ 3 है, अटे y अकेलो हाथ 2 है, तो अटे अकेलो कोई नहीं है। तो पहला तो देखना अकेलो है कि नहीं, अगर अकेलो वे तो उन्हों मान निकालना है, लेकिन अटे अकेलो कोई नहीं है तो आप चाहे x और निकालो y निकालो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कर जो कि जिके गुणे में कोई नहीं वे उन्नो मान निकाला, ठीक है। और अगर दोनों रे गुणा में कोई न कोई है तो कोई फर्क नहीं पड़े, कटु लो भली, चाहे समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2 लो, ठीक है। हम निकालो किनो, चाहे x निकालो चाहे y निकालो, वो अपनी मर्जी। सर की कर पाँचों बढ़ता हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं अटक कहीं करूँ समीकरण 1 को निकालो देखो 2 में, और 2 मान निकालो देखो किनो में 1 में। हम किनो निकालो अकेलो कोई नहीं है तो चाहे किनो भी निकालो, x निकालो चाहे y निकालो कोई फर्क नहीं पड़े। तो मैं लिखो समीकरण 1 हूँ, तो समीकरण अगर 1 से लिखा आप, ठीक है ना, तो अगर समीकरण अगर मैं 1 को लिखूं तो अगर समीकरण 1 को लिखो तो हमारी बात सुनो, तो समीकरण 1 से लिखो जन आप अट आया 2x प्लस माया 3y बराबर में लिखो है 12। मैं पहले ही कह दूं आज मैं आपने सिर्फ और बता रहे हो कि तरीका सॉल्व की करो करे, अब वो ऑब्जेक्टिव वाला केस मत नहीं जानिया। पहला हम जो तरीका है पच्चे आप डायरेक्टली काट नहीं कला एकदम चीज समझ में नहीं आया। मैं अगर वो सीधो वो मेथड बताऊं यूं कट जाला यूं जाला यूं जाला इन गुणा कर नहीं समझ में आवेला, ओज तरीको है पढ़ना, ओज तरीको है मैथ समझना, दूसरा तरीको नहीं है। तो 2x प्लस 3y बराबर 12 आ गया। हम अगर मैं x रो मान निकालो, एक्स मान निकालो तो देखो एक्स मान निकालना जन कहीं करना, एक्स अलावा की नहीं होना चाहिए, की नहीं होना चाहिए, प्लस वालों कट जाए माइनस में,
और जो को प्लस वालों है वो कट जाए माइनस में, और जो को गुणे वालों है वो जाए भाग में। और अपन लास्ट क्लास में पढ़ लियो तो अपन उल्टो होया करे, प्लस वालों माइनस में जाया करे, ठीक है नहीं, प्लस वालों की में जाया करे माइनस में, माइनस वालों की में जाया करे प्लस में, गुणे वालों की में आया करे भाग में, और भाग वालों की में आया करे गुणे में। आप पढ़ ले तो उल्टो होया करे, तो सिंपल है। और प्लस वालों माइनस में जाए, गुणे वालों कट जाए भाग में, और ओ जो को मान निकालियो अपन, ओ जो को मान निकालियो, और मान निकालियो समीकरण 1, समीकरण किन निकालियो 1, ओ जो को मान निकालियो, और मान निकालियो समीकरण 1। हम समीकरण 1 को मान निकाल, मैं आपने कहीं क्यों, अगर 1 को मान निकाला जाए रखला के में 2 में, और अगर 2 मान निकाला जाए समीकरण के में रखला 1 में। पांचों बोलो देखिए, 1 को मान निकाला जाए की में रखला 2 में, और 2 में मान निकाला जाए की में रखला 1 में। तो समीकरण आप 1 को मान निकाल रखो 2 में, तो और आया 3x माइनस में 2y बराबर आ गया 5 आ गया। हमारा मान रखो, और x जगह x मान रखो, 3 की जगह कितना हो 3, मैं आपने कहीं क्यों 1 उठाओ तो 2 में, 2 उठाओ तो 1 में, किन्नू निकालना जो अकेलो वे चुको, और सर अकेलो नहीं वे जने जने थानी मर्जी हो जो निकालो। जब मैं x निकाले हो तो प्लस वाला माइनस में, गुणे वाला भाग में। हमारा रखा x लो मान आया 12 माइनस 3y, 12 माइनस 3y, और नीचे बचिया 2, कितना बचिया 2, और माइनस में आया 2y बराबर में आया 5, कितना आया 5। अब देखो हमारी बात सुनो, अटे दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, गुणा वेला, अगर दो निशान दो मतलब कोई राशि जोड़ी है बीच में कोई निशान नहीं जोड़े मतलब गुणा होया करे, कहीं अगर गुणा है ना। तो अब देखो दिमाग लगो, अगर इन्हें गुणा करा जाओ, ओ अपने 12 बाद 36 गो, और ओ अपने बच गया अपने 9y, कितना बच गया 9y, और ए अपने बच गया 2, कितना बच गया 2, और ए आया 2y बराबर में आया 5, कितना आया 5। और अपन ध्यान है कि में 1 भाग दियो कोई फर्क नहीं पड़े, किन्नी भी संख्या में 1 भाग दियो कोई फर्क नहीं पड़े, नीचे की 1 लगा दियो। अगर अपन लेवा एलसीएम, कहीं लेवा एलसीएम, एलसीएम आ गया अपने 2, कितना आ गया 2, अगर एलसीएम 2 आ गया, 2 में 2 भाग 1 बार, 1 ने अगर 36 गुणा करा 36, कहीं हमारा शेर एडा बेटा बब्बर शेर जिकने एलसीएम लेनो नहीं आवे, एलसीएम लेनो भी नहीं आवे। अरे घना दुख है जिंदगी में, एलसीएम लेनो नहीं आवे तो अटे 2 आवेला, दोनों ने टेबल में क्यों आवे, या दोनों गुणा कर दो, या यूं देखो दोनों टेबल में कहीं आवे तो गुणा कर दिया 2 आ गया, 2 में 2 भाग दिया 1 आया, 1 ने 36 गुणा करें 36 आ गया। हम 2 में या फिर अपने 2 लिखो, 2 में 1 भाग 2 आया, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, पहला दिन पूरा करो, 2 में 2 भाग 1 है, यानी 1 ने 36 36, और 9 ने करे जो आया 9, कितना आया 9। हमें अटे देखा 2 में 1 भाग 2 बार, 2 गुणा करके कितना आया 4, पांचों हम लोग देखे एक बार एलसीएम लेना है, बाकी की नहीं करना है। एलसीएम अपना 2 आ गयो, जो को दोनों टेबल में आयो, हमें इनमें इन भाग देना, 2 में 2 भाग कितनी बार जाए 1 बार, तो जितनी बार भाग जावे के उन ऊपर वाले गुणा करना है। 2 में 2 भाग कितनी बार 1 बार, हम 1 है तो इन्हें ऊपर वाले किन्हें गुणा करना हो 1 को गुणा करना है। तो 1 ने 36 कर 36 आई, और 1 ने 9 कर कितना आई 9, और अब मैं पाँचों इन्हें 2 में 1 भाग 2 बार जाए, 2 ने 2 गुणा करके कितना आया 4, हम बराबर वज्र गुणा होया करे। पहले एक बड़ा सॉल्व कर लो, हमें 36 है माइनस माइनस मैं कहीं क्यों दोनों एक के जड़ा है, दोनों कहीं है एक के जड़ा, या तो दोनों चोर है या दोनों कहीं है साहूकार, दोनों एक के जड़ा होया करे, जनो होया करे प्लस, तो 9 और 4 कितना होगा 13 भाई होगा, 9 और 4 कितना होगा 13, दोनों एक के जड़ा था, एक जड़ा निशान था प्लस होगा, अब आया 13 भाई। हम बड़ो कोण है दोनों में माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन मोटो कोण है, मोटो है 9, मैं कहीं क्यों घर में किन्नी हाले मोटो हाले करे, तो मोटो कोण है 9 है, 9 आगे कहीं माइनस तो भी कहीं आवेला माइनस, और बटे में आगे 2 आया 5 नहीं आया 1, वज्र गुणा कर दो अटे फटाफट, किन्नी भी राशि ने 1 को गुणा करियो की फर्क नहीं पड़े, और 5 दूनी कितना होगा 10, ठीक है। हम अपन वायर मान निकाल लो, तो लपड़ मान भेजो इन्हें, अगर 10 है 10 में 36 गया, 10 में कितना गया 36, इतना तुम ध्यान होना चाहिए यार, 10 में 36 गया प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 10 में 36 गया लारे बचे 26। हम बताओ मोटो गुण है, मोटो गुण है 10 से 36 है 36 है 36 आगे कहीं है माइनस, तो भी कहीं आवेला माइनस, देखो 10 में 36 गया 26 बचिया, मोटो गुण है 36 से 36 आगे कहीं माइनस, तो भी कहीं आवेला माइनस, ठीक है। और ध्यान रखना घर में मोटो रिया करे, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, अने अटे हो तो माइनस नो भी कहीं माइनस, माइनस माइनस कट गयो, तो वायर मान निकालो जन 26/13, जन वायर मान आयो 2, कितना आयो 2 है नहीं, वायर मान 2 आयो, तो सिंपल सिंपल है, हम वायर मान जो 2 है और चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो अपन रखियो समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, मैं कहीं क्यों दोनों में कि में रखन देखो, अब समीकरण 1 में रखना जने अपन x मान अगर अपन सॉरी और रख दियो 2x प्लस में 3y बराबर अटे 12 है वायर मान है, तो वायर मान रखो आप आटा, तो 2 रखिया 3 दूनी कितना आया 6 और आया 12, तो 2x 12 में 6 के कितने बजे 6, जन x रो मान आयो 6/2, x रो मान आयो 3, और वायर मान कितना आयो 2। और जो आ विधि अगर x रो मान अगर समीकरण 1 में उठान 2 में पटको, 2 रो उठान 1 में पटको, स्थान चेंज करना है तो इन्हें क्या प्रतिस्थापन, गायब करना है जो उनके विलोपन, वज्र गुणन करना है तो उनके वज्र गुणन, बहुत सिंपल चीज है। तो अपने अटे x रो मान 3 वायर मान 2, अगर अटे भी अपा देखा, ठीक है, तो मेथड बताया था मैं आपने, अटे भी देखा तो x रो मान 3 वायर मान 2, और अगर अपा अटे भी देखा तो x रो मान 3 और वायर मान कितना आयो 2, तो मैं कहीं को तीनों मेथड है,
ठीक है, आंसर सेम आवेला, आंसर क्या आवेला सेम। जो को बढ़िया लागे वो करनो। एक बार थोड़ा मन लगाउन वास्ते में थोड़ा सब्जेक्टिव मेथड बतायो, પછી આપણે એના પડેલા ઓબ્જેક્ટિવ મેથડ કઈ પડેલા ઓબ્જેક્ટિવ મેથડ ઠાપણ નો થીજી સારો હવે કહીએ अब डायरेक्टली चीजें कर रही हैं बिना समझे तो पढ़ाओ जने हकरा लागे बाकी चीजें नहीं वे। तो ये तीनों मेथड आप आराम तीनों मेथड क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। પછી धीरे धीरे आप ऑब्जेक्टिव में आवेला डायरेक्ट करेला बिना पेन चलाई भी करेला वो सब समझोला, लेकिन पहला हम जो होया कि करे एनसीईआरटी 10वीं किताब में शायद वो चैप्टर है और 10वीं किताब में चैप्टर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला टाबर वाला दी काम चलो પછી मोटा बनो एकदम नहीं बनी जाए, ठीक है। तो ये तीनों मेथड समझ में आया। अब देखो दिमाग लगाओ, अब आप कहीं करा कि ये जो लाल साल में पेपर में जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। अब मैं क्वेश्चन पहला पूछो आपने, अब देखो मैं कहीं क्यों तीनों में कोई मेथड लगा सको, ठीक है। घरे तो आपने कहीं करना तीनों मेथड लगाना, हमार तो तीनों मेथड लगाना, जो पढ़ाए वो पढ़ाना। धीरे धीरे आप पढ़ला ऑब्जेक्टिव तरीकों की कर पढ़े, एक बार सब्जेक्टिव तरीकों पढ़ जाओ, ठीक है। तो मने हकरो लागे विलोपन, विलोपन बड़ा आसान है, ठीक है। तो कोशिश करो विलोपन लगाए तो बाकी आपने जो हकरो लागे वो लगाओ। तो विलोपन के लगा पहला तो अपन इन्हें लिख दा x प्लस वाई बराबर लिख दियो 7, પછી आप लिख दियो 2x माइनस वाई बराबर में लिख दियो 4। तो पहले तो अपन लिख दियो x प्लस वाई बराबर 7, પછી लिख दियो 2x माइनस वाई और बराबर में लिख दियो 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं अपन पूछो तो x और मान बताओ, ठीक है। x और मान निकालना है तो x और मान निकालना है, y और मान दोनों में क्यों नहीं पूछ सके, कोई फर्क नहीं पड़े। तो एक बात बताओ, मैंने हैंगो पहले चीज बताओ, गुणांक बराबर कितना है। अट x रा गुणांक कितने लिखे 2 और कितना है 1, x का गुणा बराबर नहीं है। अट y रे गुणे में की नहीं जनरेट 1 है और y रे गुणे में की नहीं जनरेट 1 है। तो अपन ध्यान है कि गुणे में कहीं नहीं अगर एक होया करे तो अपन ने तो y रे गुणांक बराबर है कि नहीं है। हम वो 1 प्लस और 1 माइनस उनको कोई फर्क पड़े, गुणांक तो एक ही है। या अटे भी गुणांक की नहीं जने 1 नटे गुणांक की नहीं जने 1, गुणांक की नहीं जने 1 होया कर दोनों एक गुणांक है, ठीक है। तो आप देखो मैं कि गुणांक बराबर होना चाहिए, गुणांक बराबर हो जाए विलोपन बहुत आसान हो जाए। मैं आपने कहीं की होगा अगर 5 और 5 है और अपन 0 लावना, दोनों एक के जड़ा है जन कहीं करोला माइनस, और अगर दोनों का निशान अलग अलग है कहीं है अलग अलग जना पकड़ा प्लस, क्या करेला प्लस, और अपने ध्यान है। तो अब एक होचन बताओ कि गुणांक बराबर ऑलरेडी है लेकिन एक प्लस रो है एक किनो है माइनस रो, तो बताओ दोनों विपरीत निशान है, एक प्लस रो एक किनो है माइनस रो, तो दोनों अलग अलग होगा और दोनों अलग अलग होया करे जना पकड़े अगर प्लस, क्या करिया करे प्लस, और प्लस कराला जन कोई निशान चेंज नहीं वेला, निशान चेंज करना करे माइनस करो जने, ठीक है। माइनस करो जने क्यों वो भी मैं आपने तरीको बतायो। पांचों हुन लो गुणांक समान होना चाहिए, પછી अपन देखना प्लस करनो या कहीं करनो माइनस, अगर एक जड़ा साइन है जो माइनस वेला और अलग अलग अगर साइन है जो वेला प्लस, कई वेला प्लस, और प्लस करो जो संख्या रो कोई निशान चेंज नहीं वे। तो अब देखो दिमाग लो, ओ 1x है 2x है, निशान चेंज नहीं करना, कोई प्लस कर रही और 1x है और ओ कितना है 2x, 1x और 2x कितना होगा 3x, और अटे प्लस और 9 माइनस कहीं होगा कैंसिल आउट, और अटे अपना 7 कितना बच गया अपना 4 बच गया, 7 और 4 होगा अपना 11 होगा, ठीक है। ए होगा अपना 11, ठीक है। तो अगर x रो मान निकालना देना आ गया 11/3, कितना आ गया 11/3, ऑप्शन होगा डी सही अपना, कितना सही होगा डी। x मान पूछो तो x रो मान अपना आ गया 11/3, 11/3, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, अगर मान लो दोनों सेम है तो करना माइनस है, अपोजिट है प्लस करना, प्लस करे जन कोई निशान चेंज नहीं है तो 1 2 3 होगा और कट गया ए अपना आ गया 11, तो x मान आ गया 11/3, 11/3। मंदिर लागे आपने समझ में आ रही वाला तगड़ी तरीकों। अब अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन जो अपने दियोड़ा है वो क्या दियोड़ा है इनसाइड क्वेश्चन में आप देखा तो लिखोड़ा 3x प्लस में लिखोड़ा 2y बराबर लिखोड़ा 11, પછી लिखोड़ा 2x प्लस में लिखोड़ा y बराबर लिखोड़ा 7, क्या लिखोड़ा है 7, और समीकरण 1 होगा समीकरण 2 होगी। मैं आज विलोपन करा रही हूँ, विलोपन में शॉर्टकट हो जाए, बाकी दोनों में जो वज्रगुण मैं शॉर्टकट और पढ़ाऊँ, लेकिन पहला आज लॉन्ग मेथड करना है, ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगाओ और इन्हें भी कोशिश करना 3 तरीकों करने देखो। तो हमारी बात सुनो, वही जे और 3 है 9 कितने 2, 3 कभी 2 बने को नहीं, 2 कभी 3 बने को नहीं, तो मैं कहीं क्यों और 2 है 3 2 गुणा 9 3 है तो इन्हें 3 गुणा, पहला तरीको 2 कर सको। दूसरो अगर कोई दिमाग लगावे थोड़ा हल्लो दिमाग लगा जो कोई आपने भी लगाना धीरे धीरे लगेला कि सर x तो मत पड़ी है दोनों गुणा करना पड़ी, लेकिन सर y वास अटकी नहीं एक लिख दा, तो सर एक काम करो नहीं और 3 कभी 2 बने को 2 3 बने को दोनों गुणा करना पड़ी, लेकिन सर अटे 2 है और अटे 1 है तो क्यों नहीं सर इन्हें 1 ने अगर अपन पूरा समीकरण 2 गुणा कर दा तो और देखो 2 1 कम 2 और बन जी, क्योंकि गुणा ही कर सका प्लस माइनस तो कर नहीं सका, तो इन्हें बराबर करने वास्ते तो कहीं करना पड़ी दोनों ने गुणा करना पड़ी, लेकिन अगर y ने बराबर करना तो सिर्फ एक ने गुणा करना पड़े। जो को मैं कहीं कहूँ चाहे x करो चाहे y करो तो सेम ही जाए, लेकिन कोशिश करनी है कि एक ने गुणा करो ज्यादा अच्छा, दोनों क्यों करो गुणा, y ने एक ने गुणा करिए बराबर हो रहा है जन इन्हें माथा पड़ी क्यों करनी है अपने। तो देखो इन्हें 2 गुणा करिए जन ओ आया अपने 3x और तो आगे जूझ रही कोई फर्क नहीं पड़े, कोई कहे सर x ने तो बराबर कर ले लाला उत्तर सेम आई, उत्तर कहीं आई सेम, तो मैं कहूँ एक ने गुणो ज्यादा आसान रही, तो ए होगा अपने 4x होगा, ए अपना होगा 2y होगा और ए अपना हो गया 14, कितना हो गया 14, ठीक है। हम सोगन है थाने
होचन बताओ, ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगाओ, ओ भी प्लस और नो भी प्लस है, मैं कहीं क्यों 5 और 5 है, लावणो 0 है, दोनों रा साइन सेम है, साइन सेम है जन प्लस वेला या माइनस वेला, माइनस वेला जन निशान चेंज वेला और प्लस करो निशान चेंज नहीं वेला। तो हमें दो को दो प्लस तो कर नहीं सका, प्लस करो जन 4 हो जी, अपन तो गायब करना है, गायब करो जो कहीं करो माइनस, और माइनस करो निशान चेंज वेला, और प्लस और माइनस, और भी प्लस और माइनस, और भी प्लस और माइनस, ठीक है। तो हम देखो वाई वाई 2 कट गया, हम 3 और 4 है, और प्लस रो है और माइनस रो, तो प्लस माइनस कहीं करे माइनस, मैं कहीं क्यों अलग अलग वे दोनों ही जन माइनस होया करे, 4 मुँह 3 गया जन बच्चियों 1, कितने बच्चियों 1, 4 मुँह 3 गई 1 बच्चियों। दूसरी बात में आपने कहीं बताई थी कि जगह घर में मोटा है करे बिनी झाल करे, और बिनी झालनी चाहिए, बीच में पंचायती नहीं करनी, मोटा है जो बनी चलनी चाहिए। तो हमें मोटो है 4 आगे कहीं माइनस, सर और प्लस होतो, अरे हो तो यार हमें कि माइनस लो तो हटावेला माइनस, देखो प्लस नो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो, 4 मुँह 3 के लाल के तो बच्चों 1, और मोटी संख्या रह माइनस नट को यहाँ माइनस नो ओ कट गयो। और दूसरी बताओ 11 मुँह 14 गया, और प्लस नो माइनस है, प्लस माइनस कहीं करे माइनस, 14 मुँह 11 के लारे बच्चिया 3, और मोटो 14 है, 14 रह माइनस तो कितावेला माइनस, एक्स रो मान आ गया अपना 3, एक्स मान कहीं आ गया 3, ठीक है। और अपन यहाँ पूछे तो वाई मान, तो कोई बात नहीं, अपन एक्स मान निकालो। अब एक्स मान निकालो समीकरण 1 में रख दो, अटे तो समीकरण 1 में लिखो दो 3x प्लस 2y बराबर 11 आ गया, अटे एक्स मान 3 रख दो, ए 3 है ए 3 है, ए 2y बराबर 11 आ गया। फटाफट देखो 3 × 3 कितना होगा 9, कितना होगा 9, और अटे अगर मान लो 11 है, 11 में अगर 9 घटावा लारा बच्चे अपना 2, कितने बच्चे 2, जन 2y बराबर 2 आ गया, जन y बराबर कितना आयो 1, जन x रो मान तो जो को हटायो ओ आयो 3, y रो मान आयो 1, जन x रो मान तो आयो 3, y रो मान आयो 1, जन 3 रे कितना होगा 4, जन ऑप्शन सही होगा अपने बी, कही होगा बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे चीजें समझ में आवेला। और क्वेश्चन भी पहला पूछो एलडीसी में, थोड़ा दिमाग लगाना समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में यूज करना है अपने एक दो समीकरण दिया है, x मान पूछो, बहुत सिंपल है, कोशिश करो कि इन वीडियो ने पॉज करो, पर अठीच खुद पेन चलान करो कि उत्तर किताब है, पचे मैं देखो मैं क्या करा, कोशिश करिया करो, यूज करो कि अगर चीज़ा समझ में आई है तो वीडियो पॉज कर पर खाली क्वेश्चन लिखना है, खुद सॉल्व करना है, पच देखना है कि आप उत्तर मैच करे या नहीं करे, धीरे धीरे चीज़ा वेला एकदम नहीं वेला। तो आयो एक्स एन ओ आयो माइनस और आयो 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ओ प्लस एन ओ कि माइनस, ओटे भी एक नटे भी एक है, दोनों साइन सेम है, ठीक है। तो भाई एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप प्लस करो तो भी कोई बात नहीं, चाहे माइनस करो तो भी कोई बात नहीं, प्लस करो जन तो अटे वाई कर दी, माइनस करो जन एक्स कर दी, दोनों में कोई भी कर सको, प्लस करो चाहे माइनस करो, मैं प्लस करो जन निशान चेंज नहीं वेला, तो एक्स एन एक्स कितना आ गया 2x, और ना वाई वाई कहीं हो गयो कैंसिल आउट, अरे अगर प्लस करा तो निशान चेंज नहीं होया करे नहीं, तो एक्स एन एक्स 2x आ गया, ओ कट गयो, 10 2 कितना हो गया 12, जन एक्स बराबर 12 बटे 2 कितना आया 6, तो एक्स मान अपना आ गया 6, कितना आ गया 6, एक्स मान निकालो तो ऑप्शन होगा सी, कितना होगा सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है नहीं, ऑप्शन होगा अपना सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपने, अगला क्वेश्चन भी सेम इन तरीके से, ठीक है ना, आराम खुद सॉल्व करना, देखो देखे ओ आया 2x प्लस वाई बराबर में दियोड़ो है 8, कितना दियोड़ो है 8, 2x प्लस वाई बराबर में अपन 8 दियोड़ो है, पछे दियोड़ो है x माइनस वाई बराबर में दियोड़ो है 1, सोचन बताओ कहीं थाने अट गुणांक बराबर दिख रही है, गुणांक बराबर x रो तो नहीं है, x में 1 एंड y में कितना है 2, ठीक है, सॉरी x में 2 है, x से गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन y रा गुणांक बराबर है, y रा गुणांक है बराबर, ठीक है सर, गुणांक बराबर करना था, ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सर कि अपन गुणांक तो बराबर है, हम सर ओ 1 प्लस रो 1 किनो है माइनस, तो हो समझन बताओ अगर दोनों एक के जड़ा वे 5 में 5 जोड़ा जने 0 आए, घटाओ जने 0 आए, घटाओ जने यानी एक के जड़ा वे जन तो करना माइनस, क्या करना माइनस, और अलग अलग वे जने करना प्लस, क्या करना प्लस, तो प्लस कराला जो निशान चेंज नहीं वाला, 2 ने कितना हो गया 3x होगा, जन ए होगा अपने कट गया, और 8 अरे कितना हो गया 9, तो x बराबर जो आए वो आए 9/3, और x मान जो आए वो आए 3, कितना आयो 3, अपन कहीं पूछे तो y मान पूछे तो x मान निकल गया, x मान 3, हम x मान में आपने क्या समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो 2x प्लस वाई बराबर में 8 जोड़े है, अटे अपन x मान अगर अपन 3 रखा, तो x मान अगर पार्ट 3 रखा जरा 3 दूनी हो गया 6, कितना हो गया 6, तो y मान निकालो जन 8 प्लस 6 किम जाए माइनस में, जन y बराबर जो काटा आया 2, जन अपन मान आ गया 2, कितना आगे 7 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब आपने सॉल्व करना है, y मान आगे 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम चीजें कह रही है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, x प्लस वाई बराबर अटे दियोड़ो है 8, और x माइनस वाई बराबर दियोड़ो है 0, कह दियोड़ो है 0, पांचों हक की बात है, दोनों रो गुणांक बराबर है, x भी बराबर है और y भी बराबर है, प्लस करो तो भी माना जी एक जने रो, माइनस करो तो भी एक जने माना जी, मैं प्लस करूं जन x एंड x कितना होगा 2x, निशान चेंज नहीं वेला, निशान चेंज क्यों नहीं वेला, क्योंकि आप प्लस कर रही है, क्या कर रही है प्लस, अब मैं y कैंसिल होगा, जो बच गया अपना 8
तो x रो मान जो आयो वो आयो 8/2 ने x रो मान कितना आयो 4, x रो मान 4 आ गया, मान पूछी गई तो y रो तो अपन x रो मान 4 है तो x रो मान 4 रख दा, x प्लस y बराबर 8 आ गया, x रो मान 8 रखो 4 तो y बराबर जो को आवेला वो आवेला 8 माइनस 4 तो y रो मान आवेला 4 कितना आवेला 4। डायरेक्ट भी कर सकता, डायरेक्ट करवा सके कर सकता भाई, एक तो यूं करियो, दूसरी बात है y निकालना तो y ने काटो मती नहीं कटेला जने आप माइनस करता, क्या करता माइनस, अगर आप अटे सीधो माइनस करता x कट जाओ तो सीधो सीधो किनो मान आ जाए तो y रो वो भी ठा पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, में कहीं टाइम लगो 2-3 सेकंड पता लगा। बाकी अगर आप सीधो माइनस करता नहीं तो x कट जाओ तो सीधो सीधो y निकल जाता, यानी कि पहला x निकालने पर जरूरत नहीं पड़ती, सीधो सीधो निकल जाता y, वो भी आपने कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं क्यों प्लस भी कर लो माइनस भी कर लो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। y पूछे तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखो बराबर से, अगला क्वेश्चन जो जोड़ा है वो भी इन तरीके रही जाए, ठीक है ना, वो आपने होमवर्क है चाहे कर सको नहीं तो देख लो फटाफट, x प्लस वाई बराबर 12 जोड़ा है और x माइनस वाई बराबर 4 जोड़ा है, प्लस करा, ठीक है, y निकालना, देखो y निकालना माइनस करा देता ठीक रही, क्योंकि अगर मान लो प्लस कर दे x आए पच y आए नीचे y चाहिए अपने, y चाहिए x ने हटानो, y चाहिए है इनो मतलब x ने हटानो है, x ने कण हटेला जन तो माइनस वेला जनो प्लस रो कहीं होगो माइनस, माइनस रो कहीं होगो प्लस एंड प्लस रो कहीं होगो माइनस, x कहीं होगो कैंसिल आउट, ऑब्जेक्ट की नहीं जन एक है ऑब्जेक्ट की नहीं एक है, एक ने कितना हो गया 2, एक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन दो गुलाब जामुन, एक काजू कतली एक काजू कतली दो काजू कतली, एक थप्पड़ दो थप्पड़, अरे दोनों हग्गे जड़ा जुड़े कि नहीं जुड़े, तो ओ अटे अपन एक वाइन ओ है एक वाई ओ माइनस रो थो हमें कितना होगा प्लस रो, तो एक वाई कितना होगा 2 वाई, 12 में 4 के कितना बचा 8, तो y बराबर जो है 8/8 है 2 आयो जन y बराबर आयो 4, कितना आयो 4। और क्वेश्चन अटे 2 बार तो नहीं आ गया कटी नहीं, वो अलग अलग है थोड़ा नहीं और अलग है। चलो अगला देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन भी इन तरीके से जोड़ा है आपने, तो अगला क्वेश्चन आपने जोड़ा है x प्लस वाई बराबर में जोड़ा 6 और पीछे जोड़ा है 2x प्लस वाई बराबर में जोड़ा है 9, कई जोड़ा है 9। हम सिंपल चीज है, मैंने एक बात बताओ, अपन अटे x रो गुणांक बराबर है y रो गुणांक बराबर है तो मार्ट सा अपन y रो गुणांक बराबर है, अटे की नहीं जन अटे एक है अटे की नहीं जन अटे भी एक है, y रो गुणांक बराबर है, हम गुणांक तो बराबर है लेकिन दोनों सेम है, और भी प्लस रो भी किनो है प्लस रो हो समझन बताई जो 5 में 5 घटाओ जन 0 आवेला, 5 में 5 प्लस करो जन 0 आवेला, घटाओ जन 0 आवेला और घटाओला जन निशान चेंज होएला, तो फटाफट देखो प्लस रो कहीं वेला माइनस, प्लस रो कहीं वेला माइनस, प्लस रो कहीं वेला माइनस, और निशान भी चेंज नीचे वाली संख्या होया करे, क्यों आया करे और भी अपन डिस्कस कर लियो। तो फटाफट बताओ 1 में 2x जाए और प्लस और माइनस और प्लस माइनस कहीं माइनस, तो 2x में 1x क्यों ला के तो बचियो x, अब मैं आपने कहीं क्यों प्लस माइनस माइनस तो वह यानी 2 में 1 यानी 1 तो आयो, लेकिन आयो किन्नो मैं कहीं क्यों जो घर में मोटा है करे भी नहीं हाले करे, मोटा है 2 रह के कहीं है माइनस तो अटे कहीं आवेला माइनस, और वाई कहीं हो गयो कैंसिल आउट। हम देखो और 6 9 प्लस माइनस कहीं आ माइनस, 9 में 6 कितने बचिया 3, मैं कहीं क्यों घर में मोटो रिहाल है मोटो को 9 रह के कहीं माइनस अटे कहीं वाला माइनस, तो एक्स रो मान कितना आयो 3 आयो साहब, है ना, अपने मान किन पूछो तो एक्स रो मान आ गयो 3, कितना आ गयो 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक बार आराम तस्लीम हम जो ला तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और अटे जो को है x प्लस वाई बराबर अलग अलग जोड़ो थोड़ा, ठीक है, तो अभी देखो दिमाग लगो, अभी बहुत सिंपल है, 2x प्लस वाई बराबर होगा 7 होगा अटे 25 जोड़ो x प्लस वाई बराबर में 5 जोड़ा है, तो और 2x प्लस वाई बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर कितना है 5, 5 बताओ गुणांक बराबर है कि नहीं, बराबर y रहा है, x तो नहीं है, x मान 2 गुणांक 2 है कितना है 1, तो y रा गुणांक बराबर है, तो y ने गुणांक बराबर है जन सॉल्व करा, तो गुणांक बराबर है जन की नहीं पहले 1 लगाए दो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई नया खिलाड़ी है तो समझ लो। हम दोनों प्लस रहा है, मैं कहीं क्यों 5 और 5 दोनों आगे जड़ा है, जोड़ो जन 10 आए घटाओ जन कहीं आए 0, तो घटाओ बचे प्लस रो माइनस प्लस रो माइनस प्लस रो माइनस, नीचे वाले संख्या निशान कहीं वाला चेंज, 2 में 1 ज्ञान कितने बचियो 1, प्लस माइनस माइनस होगा 2 में 1 ज्ञान 1 बचियो, मोटो कोण है 2x है, 2x आगे प्लस तो भी कहीं आवेला प्लस, y कहीं होगा कैंसिल आउट, प्लस रो माइनस रो 0 होगा, और 7 में 5 ज्ञान लाके तो बचिया 2, नहीं 7 में 5 ज्ञान लाके तो बचिया 2, तो x रो मान अपने जो आयो है 2 आयो है, कितना है 2। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वापस वही जाए इन तरीके रो, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अब दोनों में पाछो वही जाए, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन थोड़ा हो समझन करजो सा, अपन x पूछो है, क्या पूछो है x पूछो किने गायब करना y ने, x पूछो है जन किनो गायब करेला y ने गायब करो जन 1 प्लस में 1 माइनस में डायरेक्ट प्लस करो, क्योंकि अगर मान लो 1 प्लस और 1 माइनस रहे, मैं आपने कहीं क्यों 1 प्लस और 1 माइनस प्लस करो जन 0 आवेला नहीं आवेला, बिल्कुल आवेला, तो सिंपल सी बात है प्लस करो जन x एंड x कितना आयो 2x, प्लस करे जन कोई निशान चेंज नहीं वे, लेकिन माइनस करे निशान चेंज होया करे, तो y कैंसिल हो जी, तो ए अपना जी 14 जी, x मान 14/2 जन आवेला 7, कितना आवेला 7, जन ऑप्शन आ गया अपने बी, कितना आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखो साहब, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है,
मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाऊँ क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो मैं थोड़ा फटाफट पढ़ाऊँ, बाकी आप धीरे धीरे चीज़ें समझ जो, ठीक है। अब देखो और जो ऐड है वो ऐड है स्कूल लेक्चरर 2025 में ऐड है साहब, ठीक है। तो स्कूल लेक्चर 2025 में ऐड अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर लेवल दिनों दिन बढ़ रही है, तो आपने भी चीज़ें पढ़नी है, जितना भी क्वेश्चन करावाला ढगरा क्वेश्चन करावाला, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो कुछ कीजिए इजी इन वास्ते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका मन लाग जा कि साहब हम क्वेश्चन हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल अप करने वास्ते, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ, और क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अपन लिखो 2x + 3y और बराबर में लिखो 7 लिखो है, पच लिखो 2ax और पच लिखो a + b और इंटू में लिखो है y और बराबर लिखो है 28। क्या लिखो है 28। चाहे आप चाहो दोनों ने एक तरफ लियो, अगर प्लस वाला 7 है इन लपड़ मान अटला हो जाए माइनस रो जी, और अगर मान लो प्लस रो 28 है इन अगर लपड़ मान ला हो जाए और माइनस रो जी, दोनों ने एक तरफ ले आना, दोनों उठने पड़े तो भी कोई बात नहीं, दोनों उठने लाओ तो भी कोई बात नहीं। अगर अपन जोड़े अनंत हल, ध्यान हुण जो क्लास शुरुआत करी थी, अनंत हल करने वाला अनेक पार्टी करेला, अनेक पार्टी मतलब अनेक बार मिलेला मतलब एक रे ऊपर एक मतलब संपत्ति, कहीं है संपत्ति में आपका कंडीशन कहीं होया करे, मैं आपने कहीं क्यों अनेक हल करने वाला जन अनेक बार मिलेला, अनेक बार करने मिलेला जन एक रे ऊपर एक वेला, एक रे ऊपर एक हो जने होएगा संपत्ति। और संपत्ति री जो कंडीशन वे मैं लाल वीडियो में बताई, आज भी मैं आपने बताई कि a1/a2 बराबर वे b1/b2 बराबर में c1/c2। तो मैं अपन कहीं करो x में जो को भाग देना वो देनो x रो, x में कितना भाग देनो x रो, और y में जो को भाग देनो है वो देनो y रो। वापस सुनो देखे, x में कितना भाग देनो x रो और y में कितना भाग देनो y रो और अक्षर में भाग देनो अक्षर रो। तो ए है -7 ने है -28। हम बताओ माइनस माइनस क्यों जी कैंसिल आउट हो जी, 7 और 28 दोनों आपस में घटे, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28। तो अपने जो चीजा बनी है अटन दो काट दो, जन एक तो बनी 1/a 9 बढ़ियो 3/1 a + b 9 बढ़िया 1/4 तो आ अपना चीजा कुल मिला निकली है। अब देखो दिमाग लगो, इन्हें सॉल्व कैसे करना, मारे थोड़ा तो दिमाग लगे जो आप, बहुत सिंपल। अर्थ तो आपने समझ में आ गयो कि अनेक हल है जन अनेक बार मिलेला जन संपत्ति कंडीशन आ होया करे, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इन्हें बराबर करा जन अटे भी a एंड b आए, अटे भी a आई, अटे भी a एंड b ने अटे भी कहीं आई a, थोड़ा मोटो मामलो जो एक समीकरण बनी तो तीनों ही बराबर है, तो मैं कहीं करो ओ इन्हें भी बराबर, ओ इन्हें तीनों बराबर है, किन्हीं कोई बराबर कोई दिक्कत नहीं, तो इन्हें इन्हों बराबर कर दो। तो 1/a बराबर 1/ कितना हो 4, तो 1/a बराबर 1/4 आ गया, तो अट्टे इन्हों गुणा करना 4 अट्टे कितना हो 1, तो इन्हों मतलब अपने ए रो जो को मान आयो कितना हो 4। कि सर माने दिमाग नहीं लाग गयो, मैं इन्हें बराबर कर दियो, तो अरे बराबर कर दियो तो गलत नहीं वेला, थोड़ा टाइम बतो लागेला, क्योंकि अट्टे भी समीकरण बनी एक, अट्टे भी एक समीकरण बनी, समीकरण कितना बनी दो समीकरण सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, डरने काम नहीं है। बाकी अगर थोड़ा दिमाग लगा इन्हें बराबर कर दो तो सीधो सीधो ए रो मान आ जी, अगर अट्टे बराबर करो समीकरण बनेला, और इन्हों बतो की नहीं वेला बम विस्फोट बीजो वे को नहीं बतो समीकरण बनी सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एग्जाम में तो थाने देने जाना है, वो में एग्जाम में भी होया करे कितना ही पढ़न जाओ हाथों हाथ जो चीज दिमाग में आया करे वही ला गया करे, तो ज्यादा डरने काम नहीं है। तो मैं इन्हें बराबर कर दियो, ये मान 4 आ गयो, हमें देखो इन्हें बराबर कर दो, इन्हें बराबर करा जनाया 3/a + b बराबर 8 आ गयो 1/4, तो बराबर करो देखे, और a + b ने 1 हो 12 कितना आयो 12, हमें कहीं ए मान 8 रख दो, जन ए मान अपन 8 4 आयो, जन ए जगह पर रख दो 4 + b बराबर आया 12, जन b रो मान जो आयो ओ आयो 8, कितना आयो 8, ठीक है। ए रो मान आ जाए 4, b रो मान आया 8। तो अब क्वेश्चन यूं है कि मैं ऑप्शन दियोड़ा ए रो मान b नहीं पूछो है, पूछो क्यों सही है क्यों गलत है, हम पूछो a बराबर है 2b, b ने 2 गुणा करा, b ने 2 गुणा करा, देखो a आवे कि नहीं आवे, b ने 2 गुणा करा 16, a तो नहीं आयो, पहलो गलत, और कहेंगे b ने 2 गुणा करा जो a आवे, बी ने 2 गुणा करो जन ए आवे कहीं नहीं आवे, जन पहलो गलत होगा पहलो खोटो बोल रहे, दूजो देखे ओ कहीं कहवे कि ए ने 2 गुणा करा, किन गुणा करना ए उन्हें, ए ने अगर 2 गुणा करा जन ओ कहीं कहे बी आवे, कहीं आवे बी, बिल्कुल सही बोल रहे सा कि अगर ए ने 2 गुणा करा जन 4 2 कितना आवे 8, तो बी आयो नहीं आयो, तो ऑप्शन सही होगा बी, कही होगा बी। ओ अपन गलत है रखन देख लीजिए, दोनों प्लस रहा है जन प्लस का 0 आविज को नहीं, और भी गलत है हगी जाए नहीं, क्योंकि 2 पॉजिटिव संख्या सम कभी 0 हो नहीं सके, 2 धनात्मक संख्या कभी 0 आ भी नहीं सा, तो अपना ऑप्शन होगा बी, कितना होगा बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ, ओ अपने एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो ओ आपने एक मैं आपने क्वेश्चन होमवर्क दूँ सा, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेला, इन्हें क्वेश्चन है 2-3 तरीकों करेला, कितने तरीकों करेला 2-3 घरे कोशिश कर जो। बाकी मैं आपने कहूँ कि इन्हें प्रतिस्थापन विलोपन मत कर दो, या चलो 2 मिनट में करवाई दूँ, एक तरीको मैं बताऊँ, एक तरीको आप कर दो, ठीक है। तो 999x आ गया, प्लस में आ गया 888y, ठीक है, और बराबर में लिख रहा 1332, एक मेथड में करो, पच एक मेथड आप खुद करना बता दो, ठीक है। पच आया अपना 888x आ गया, और पचे लिख रहा 999y बराबर लिख रहा 555, ठीक है। इन क्वेश्चन एक खास बात यूं है, इंपॉर्टेंट यूं है
કે इन तरीके क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल दिमाग वाला होया करे कि जने इतनी मोटी मोटी संख्या है आ जावे जन ओ बात अपन पक्की ठाए है कि जो को प्रतिस्थापन विलोपन उन्नत नहीं है क्यों क्योंकि हम आप ककर विलोप करा अगर गायब करा मामलो गड़बड़ जी इन्हें आप 888 गुणा करा इन्हें 999 करा जने पचे 3 गणना इन्हें निकल जाए बाकी वाला भले पेपर छोड़ दो एक ही नहीं जोई तो इन टाइप का क्वेश्चन आ जाए मोटा मोटा इन मतलब गुणा भाग नहीं वेला तो करने की कोशिश भी मत करजो वो आपने कंफ्यूज करेला बकर आपने होनो नहीं है तो इन टाइप का क्वेश्चन में विलोपन की नहीं लागे है नहीं अगर मान लो प्रतिस्थापन में वो भी नहीं लागे वज्र गुणांक वो भी नहीं लागे किकर गुणा करा इतनी मोटी संख्या आएगी तो वो आपने एक हिंट देवेला हिंट दे दियो वो आपने जो को देखो और दिमाग लगो जो को ओट एक्स रे करना है वो ओट वाई रे करना है और जो कोटा वाई रे करना है वो एक्स रे करना है तो इन टाइप रे क्वेश्चन में वो कहीं करे गुणांक चेंज करेला एक्स रे गुणांक लगावेला वाई रे करना है वाई रे गुणांक लगावेला एक्स रे करना है देखो लगा दियो और एक्स रे करना जो वाई रे करना आ गयो और जो वाई रे करना है वो एक्स रे करना आ गयो तो गुणांक चेंज कर दिया गुणांक चेंज करिए अरे बाद में कहीं कर दिया कि अपन बराबर में कोई चीज पूछो एक्स और वाई तो गुणांक कभी भी अदला बदली वे ठीक है और अगर बीच में प्लस है बीच में कहीं है प्लस तो दोनों ने प्लस करोला कहीं करोला प्लस और अगर बीच में माइनस हो तो कहीं करता माइनस तो अगर गुणांक बराबर हुए तो दिमाग नहीं लगाना अगर x प्लस वाई है तो दोनों प्लस करो चुपचाप की नहीं करना चुपचाप प्लस करना और अगर x माइनस वाई है तो दोनों क्या करो माइनस सीधे माइनस करोला अपने आप चीजें बनेला किकर बनेला सब अब देखो प्लस करो डायरेक्ट प्लस करो जो अपने 9 8 अपन होगा अपने 17 और 10 18 1 10 18 87 आ गया x प्लस होगा चलो कोई दिक्कत नहीं सर गायब तो नहीं अरे गायब करनो कि नहीं है गायब वेले कोई नहीं गायब करने जाओ तो माँ तो खराब हो जाला तो अगर आप इन्हें भी जोड़ा हागी चाहिए तो ओ भी 1887 वाई आ गयो अगर इन्हें जोड़ा जाना 5 2 होगा 7 होगा ए अपने 8 होगा 5 3 8 होगा ए भी 1887 आ गया हम 1887 इन्हें करने भी 1887 इन्हें करने भी 1887 कॉमन ले लो जन ओ बची अपने एक्स पूरा पूरा कॉमन आ गया बची एक्स ओ कॉमन आ गया तो बच गया वाई ए बच गया 1887 1887 अगर बच गया है तो एक्स प्लस वाई बराबर आए 1887 बटे में जोड़ा 1887 जना एक्स प्लस वाई बराबर कितना आयो 1 कितना आयो 1 जना ऑप्शन सही होगा अपने डी कितना सही होगा डी हमें दूसरो होमवर्क में आपने कहीं कह रही तो होमवर्क में यूं कर जो इन तीनों में जैसे अगर 999 888 ओ है तो एक काम कर जो इन्हें पूरी संख्या ने छोटी बना दो या तो देखो इन तरीकों काम करो पहला तरीको अगर गुणांक चेंज इंटरचेंज हुए अगर प्लस पूछो बीच में तो प्लस करो माइनस जोड़ो तो माइनस करो नहीं जने पच कहीं करो इन्हें छोटी संख्या बनाओ छोटी संख्या क्या बनाओ मैं आपने पहले इसकी तराजू है कहीं है तराजू प्लस वेला दोनों दकिने वेला माइनस वेला दोनों दकिने वेला गुणा वेला दोनों दकिने वेला डिवाइड वेला दोनों दकिने वेला तेरे छोटी बनाओ तो भाग दे दो कहीं दे दो भाग किन देवा सब तीनों में किन्नो भाग जाओ तीनों में मने लागे भाग जाओ 111 रो 111 होमवर्क हो इनमें 111 भाग दो इनमें भी दो एक समीकरण बना दो छोटा समीकरण बन जी इनमें भी 111 भाग दो इनमें भी दो ठीक है एक छोटी संख्या बन जी 2 समीकरण बन जी सॉल्व कर जो उत्तर आगे जाए तो वो आप होमवर्क है और थोड़ा ट्रिक की क्वेश्चन तो मैं करा दियो बाकी होमवर्क करेला और कमेंट में बताए जो मैंने कि आपने कितो का समझ में आयो और ऑब्जेक्टिव वाला तरीका आज में सब्जेक्टिव यूनिवर्स से पढ़े ताकि तने ठाप पड़े होया कहीं अगली बार अपा जो को है वज्र गुणन विधि रे भी जो ऑब्जेक्टिव तरीकों सॉल्व करेला जो फॉर्मूला बनियो तो उन फॉर्मूला अप्लाई करेला आज सिर्फ वो फॉर्मूला बने कटू ठीक है ओके